कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम मथुरा धाम की। श्री गंगा माई यमुना माई की। श्री क्षेत्र पुरी श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, Shri Prabhupada की। तो आज हम करेंगे, हमारा कौन सा बुक चल रहा है? कौन सा बुक चल रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। कौन सा बुक हम पढ़ रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। किसी को भी नहीं पता कौन सा बुक चल रहा है? यस यस टोली। साइंस ऑफ रियलाइजेशन। ओके, साइंस ऑफ रियलाइजेशन। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? साइंस ऑफ रियलाइजेशन। हाँ जी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये हम बुक पढ़ रहे हैं अभी। तो फिर हम चलते हैं इस आएंगे कंप्यूटर एक्सपर्ट। आपको पता नहीं इसका डिस्प्ले हमेशा ऑन रखना। डिस्प्ले ऑन कैसे करें? ये डिस्प्ले कैसे बंद रहता है? टाइम ओके। राइट, तो अभी हम कर रहे हैं, हमारा जो अभी किताब चल रही है वो है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित किताब है, जिसमें ये प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं है, बट इसमें कॉम्पाइलेशंस हैं प्रभुपाद जी के कॉन्वर्जेशंस, प्रभुपाद जी के लेटर्स और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स। इन सब का एक कॉम्पाइलेशन है, कॉम्पाइलेशन जिसमें अलग अलग लेक्चर्स से, अलग अलग टीवी इंटरव्यूज से और अलग अलग कॉन्वर्जेशन से प्रभुपाद जी के जो बहुत महत्वपूर्ण विशेष टॉपिक्स के ऊपर प्रभुपाद जी की वार्तालाप हुई है, तो उसको एक जगह कॉम्पाइल करके एक पुस्तक फॉर्म में उनके डिसाइपल्स भक्तों ने कॉम्पाइल किया। उसका नाम दिया साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक के आधार पर कई सारे हमारे आज के जो इस्कॉन के काफ़ी हिट प्रेजेंटेशंस जो आप देखते हैं, जैसे डिस्कवर योर सेल्फ और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो ऐसे कई सारे प्रेजेंटेशंस हैं जो कि आज भक्त लोग देते हैं, सेमिनार्स देते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, कंपनीज में। सो दैट आर ऑल बेस्ड अपॉन समवेयर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसीलिए अभी हम इसी बुक में डीप डाइव कर रहे हैं। तो होपफुली आप सब लोग अपने असाइनमेंट्स भी बना रहे होंगे। कितने लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं? ओह सो ये तो बड़ा ही निराशाजनक सूचना मिल रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 ये कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको असाइनमेंट्स भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि असाइनमेंट्स बनाने के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, और बुक जब तक नहीं पढ़ेंगे घर जाके, तब तक सिर्फ इन डिस्कशन से, प्रवचन से आप ज़्यादा है ना कंटेंट पूरा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम छोटे से समय में पूरा बुक का है ना 200 पेज हम कवर नहीं कर पाते हैं 7-8 सेशंस में भी। सो इसलिए प्लीज़ 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 गो होम, रीड द बुक एंड मेक द असाइनमेंट्स, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड क्राइस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बुक्स में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें अभी तक हम कितने चैप्टर कर चुके हैं? ऑफ कोर्स किसी को बताओ कितने चैप्टर्स हम कर चुके हैं? हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं।
जिससे पहले चैप्टर में हमने साइंस ऑफ सोल, उसमें जीवन का लक्ष्य वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने गुरु के ऊपर चर्चा की कि गुरु कौन होते हैं। तो गुरु के बताइए क्या सिम्टम होता है, किसको याद है? गुरु कौन होता है बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। किसको पता है गुरु कौन होता है? यस, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि होता है, ठीक है। बट हमने डिस्कस किया क्या था, मेन उसका क्या एक्टिविटी होता है गुरु का? गुरु बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या देता है? यस वो ज्ञान देना पड़ता है। अभी भी कंप्लीट नहीं है। किस टाइप का ज्ञान? किस टाइप का ज्ञान हमने डिस्कस किया था? ये दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान नहीं, किस टाइप का ज्ञान? गुरु। क्योंकि ज्ञान तो कई प्रकार के आपको मिल रहे हैं। टीचर भी आपको क्लासरूम में जाकर यूट्यूब खोल लीजिए, सब ज्ञान बांट रहे हैं वहाँ पे। क्या सब लोग गुरु हैं? बैक टू गॉडेड कैसे जाते हैं? नहीं। भगवान से कैसे मिला जाए? किस टाइप का ज्ञान? किस टाइप का ज्ञान? आत्म तत्व ज्ञान नहीं कृष्ण सेवा के बारे में नहीं, इसका तो आप अटेंटिव नहीं है, तो आपको बहुत फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, बुक्स में समझा रहे हैं, ताकि आप गलत गुरु को ना अपना लें। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गुरु तो सब लोग हैं, हर कोई अपने नाम के सामने स्वामी लगा सकता है। कल को मैं भी अपना नाम बलि प्रसाद स्वामी लिख करके घूम सकता हूँ, तो क्या लोग मेरे को गुरु मान लेंगे? बताइए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए गुरु का? गुरु परंपरा से होनी चाहिए। नहीं, आपने उस लेक्चर हम क्या डिस्कस किया बुक में से? एज इट इज, जो एज इट इज भगवान का ज्ञान बताता है। तो गुरु वो है जो भगवान के वचन को एज इट इज प्रेजेंट करता है। हमने डिस्कस किया था कि एक पोस्टमैन जिस प्रकार एज इट इज चिट्ठी को अपने रिसिपिएंट तक पहुंचा देता है, उसी में ही उसको तनख्वाह मिलती है। एज इट इज संदेश को रिसिपिएंट के पास पहुंचाने में पोस्टमैन को तनख्वाह मिल जाती है पूरी पूरी। उसी प्रकार गुरु का कार्य पूरा हो जाता है जब कृष्ण का संदेश एज इट इज और जन समुदाय को, शिष्यों को प्रदान करता है। बस यही हमारा के गुरु होया तारे ही देश यारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण के उपदेश को लोगों में बांटता है वही है गुरु। तो इसीलिए बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अटेंटिव बने रहें। और कोर्स तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ में हमारा ज्ञान का भी वृद्धि होना चाहिए, प्रैक्टिकल लेसन्स हमको लेने चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ मेक नोट्स एंड प्लीज़ बी फुल्ली अटेंटिव। तो आज का हम जो चर्चा करेंगे कृष्ण एंड क्राइस्ट, यानी कि दो बड़े बड़े धर्म। तो कैसे क्या वो कभी एक साथ हो सकते हैं, या उनमें कुछ समानताएं हैं, या टोटली दोनों अलग अलग फिलॉसफी और अलग अलग आइडियाज़ रखते हैं। तो इन सब पे हम आज विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो है कृष्णा एंड क्राइस्ट। तो कृष्णा जनरली माना जाता है हिंदू समाज के आदि देव के रूप में या हिंदू गॉड के रूप में कृष्ण जी को संबोधित किया जाता है। उसी तरीके से ईसाई धर्म में क्राइस्ट को भगवान के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर बहुत सवाल खड़ा हो जाता है, जनरली लोग पूछने लगते हैं, स्पेशली जो लोग आधुनिक दुनिया से हैं और साइंस के मार्ग में काफ़ी बड़े चढ़े हैं। तो वो लोग ये सवाल पूछते हैं आस्तिक लोगों से। वो ये पूछते हैं कि अगर आपका कोई भगवान है तो कोई एक ही होगा भगवान, कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप भगवान बोलते हैं, वही सुप्रीम है, वही सम्राट है, क्योंकि दो भगवान तो हो नहीं सकते। अगर दो हैं तो दोनों में आप कंपटीशन करा दीजिए, दोनों में से जो जीता फिर वो भगवान है। तो इसलिए ज़रूर कोई ना कोई एक ही जो है व्यक्ति जो है वो भगवान है, ऐसा आपका मानना है। तो यदि भगवान अगर एक होते हैं तो फिर इतने सारे धर्म क्यों होते हैं? यानी भगवान को प्राप्त करने के इतने सारे तरीके क्यों होते हैं? क्योंकि यदि भगवान एक हैं तो उनके पाने का तरीका या उनको वर्शिप करने का तरीका, उन तक पहुंचने का तरीका, वो भी तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं समाज में भगवान तो एक हैं लेकिन धर्म अनेक हैं। कोई कहता है कि हम ईसाई धर्म के अंतर्गत आते हैं तो हमारी ये विधि है, भगवान को प्राप्त करने की ये विधि है, तो हम इस विधि का पालन करते हैं क्योंकि हम ईसाई हैं। तो दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारा जो है जो थोड़ा सा अलग तरीके का तरीका होता है, हम तो घंटी बजाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं और इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ कोई कहते हैं कि हम इस्लाम धर्म से हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं और रोज़ाना जो है 3 बार हम नमाज अदा करते हैं और इस प्रकार हम जो है भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। और इस प्रकार अगर आप पूजा करने के ढंग पे जाएंगे तो अनेकों ऐसे अलग अलग प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से लोग अलग अलग तरीके से उसी एक भगवान को उपासना कर रहे हैं। तो फिर एक नेचुरल सा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अगर भगवान एक हैं, इस बात पर अगर सब लोग अग्री करते हैं कि भगवान तो एक ही हैं, तो फिर इतने सारे धर्म होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि देखिए धर्म ज़्यादा होने से आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा विवाद और इतना ज़्यादा टेंशन लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। सिख लोग सोचते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन है और सिख और हिंदुओं के बीच में दुश्मनी हो जाती है। क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि इस्लाम वाले हमारे दुश्मन हैं और उनके अगेंस्ट जो है दुश्मनी हो जाती है, तालिबान शुरू हो जाता है और आपस में भिड़ंत हो जाती है। नाजी लोग सोचते हैं कि जूस हमारे दुश्मन हैं, जूस लोग सोचते हैं नाजी हमारे दुश्मन हैं। तो इस प्रकार से धर्म के बीच में इतना बड़ा बड़ा जो है संग्राम चला जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो संग्राम इस पूरे सेंचुरी में अगर हम देखें तो नाजी और जूस के बीच में जो हिटलर का संग्राम हुआ, उसमें जितने लोग मारे गए, आज तक इतिहास में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए जो कि उस हिटलर के साम्राज्य के अंदर मारे गए। और सिंपली किस आधार पे कि हम नाजी हैं, आप जूस हैं, आप किसी और की उपासना करते हैं, हम किसी और की उपासना करते हैं। इसी बात पे जो है मतभेद हो रखा है और इसी बात पे लोग आपस में कट के मर रहे हैं। तो धर्म के नाम पे इतना बड़ा युद्ध अलग अलग धर्मों के बीच में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो लोग यही सवाल उठते हैं कि अगर भगवान एक ही थे तो इतने सारे
भगवान इतने सारे धर्म क्यों बनाए हैं? भगवान अगर एक थे तो उनको उपासना करने का भी एक सिंगल सिंपल सा सोल्यूशन, एक सिंगल धर्म बना देना चाहिए था जिसको सब लोग पालन करके सब लोग भगवान तक पहुंच सकें और कोई आपस में मतभेद ना हो। लेकिन फिर भी हम इतिहास में देखते हैं तो ये पाते हैं कि अनेक प्रकार के धर्म जो हैं समय समय पर आए और उस धर्म के उपासक इस धर्म की उपासना के साथ जो है कॉम्पैटिबल नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है? एक भगवान लेकिन अनेक धर्म, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? क्या सोच करके भगवान ने ऐसी विधि या ऐसी रचना करी कि भगवान तो एक ही हैं, एक ही रहेंगे, लेकिन उनको पहुंचने की, उनको प्राप्त करने की विधियां जो हैं वो बहुत सारी बना दी हैं, रास्ते जो हैं उन तक पहुंचने के वो बहुत सारे बना दिए गए हैं। इसका क्या कारण लगता है आपको, बताइए? कोई बताना चाहेंगे आप थोड़ा करके? हाँ जी, यस। तो जैसे हर किसी को भाव की आवश्यकता है, जैसे कोई सखी भाव से, कोई सहचरी भाव से, और तो कोई मतलब हर किसी के भाव अपने अपने हैं। जैसे किसी को किसी मार्ग से जाना अच्छा लगता है, किसी को किसी मार्ग से जाना अच्छा लगता है। तो जैसे हमारा गौड़ी संप्रदाय है, इसमें गुरु वाक्यों पे चलना जरूरी है, और श्री हरिवंश संप्रदाय है, उसमें सहचरी भाव, जैसे कि हमारी शाखा है। वैरायटी, आप कह रहे हैं कि लोगों को वैरायटी पसंद है, सब लोग एक ही तरीके का जो है तरीका अपनाने में संकोच करते हैं, तो इसीलिए लोगों की अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या खाना पसंद है, तो दो लोगों में जो है भिन्नता होगी, कुछ किसी को पिज़्ज़ा पसंद है तो किसी को बर्गर पसंद है, राइट? सबका टेस्ट, सबका इंटरेस्ट, सबका अट्रैक्शन अलग अलग है, राइट? तो इसलिए सब कई बार एक ही मार्ग से चलने में संकोच करते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी है, वैरायटी ऑफ टेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच। तो वास्तव में बात ये सही है कि लोगों की क्षमता और लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है, इसीलिए धर्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप अगर शताब्दी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे की ट्रेन है, तो ट्रेन तो एक ही है, लेकिन उसमें टिकटें जो हैं वो अलग अलग प्रकार की मिलती हैं। ट्रेन एक ही है लेकिन उनमें टिकटें अनेक हैं। जैसे कि अगर ट्रेन शताब्दी है जो दिल्ली से बॉम्बे जाती है, लेकिन उसके अंदर जो हैं टिकटें अलग अलग हैं, कहीं स्लीपर क्लास की टिकट अलग होती है, एसी क्लास की टिकट अलग होती है, और फिर उसके बाद जो है A1 क्लास अलग होता है, A2 क्लास अलग होता है, जनरल क्लास होता है। शताब्दी में तो आई थिंक जनरल नहीं होता है, बट अगर किसी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो जनरल भी उसमें होता है। तो बताइए, एक ही ट्रेन है और वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है, सारे लोग उसमें बैठे हुए दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग वैरायटीज ऑफ टिकट क्यों है, बताइए? हाँ, क्योंकि लोगों की अलग अलग क्षमताएं हैं। किसी की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो फिर वो एसी का टिकट खरीदता है और कंफर्टेबली उसी ट्रेन में सफ़र करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। किसी की क्षमता थोड़ी कम है, वो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो फिर वो अपने क्षमता के अनुसार अपनी टिकट खरीदता है, जनरल में लेता है, स्लीपर में लेता है, और उसी में ही संतुष्ट रह करके अपना सफ़र कंप्लीट करता है। तो फिर एक ही ट्रेन होने के बाद भी अनेक जो है उसके अंदर जो है तरीके होते हैं उस ट्रेन में सफ़र करने के। क्यों? क्योंकि लोगों की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो उन क्षमताओं को मैच करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए मैनेजमेंट इस तरीके का सेटअप बनाता है जहां पे सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हो एक ही ट्रेन में। उसी तरीके से अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो हर साल जो है नई नई गाड़ियां आती हैं, नए नए मॉडल्स निकलते हैं,
लेकिन कभी आपने नोट किया होगा, अगर कोई भी मॉडल निकलता है, लेट्स सपोज होंडा सिटी, एक गाड़ी का अगर मॉडल निकलता है, तो होंडा सिटी कोई नई मॉडल निकलती है, लेकिन उस मॉडल का अगर आप रकम पूछेंगे तो बताते हैं कि वो रकम जो है 6 लाख से लेकर 20 लाख तक है। अब पता है क्यों? अब पता है क्यों? एक ही गाड़ी है होंडा सिटी और उसका मॉडल निकला है 2024 मॉडल, बट अगर आप जाएंगे और पूछेंगे कि इसका रेट क्या है, तो फिक्स रेट नहीं बताएंगे भैया ये 8 लाख 8.5 लाख की, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलेंगे इसका रेंज है फ्रॉम 6 लाख टू 15 लाख। ऐसा क्यों भाई? एक ही मॉडल है लेकिन इतनी सारी वैरायटी। तो बताएंगे कि जो हमारी बेसिक मॉडल है उसमें ये सब फंक्शनैलिटीज हैं, वो 6 लाख की है। फिर हमारे पास उससे बेटर मॉडल है जो कि LXi मॉडल है, उसमें ये सब फंक्शनैलिटीज हैं, उसका रेट 10 लाख है। फिर हमारे पास एक स्पोर्ट्स मॉडल है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऊपर शीशा ऊपर नीचे होता है, ऑटोमेटिक उसके शीशा है, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग है, गियर भी ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, इसलिए वो 15 लाख की है। और तीनों होंडा सिटी है। तो एक ही गाड़ी में भी अनेक वैरायटीज क्यों होती हैं? क्यों होती है? क्योंकि लोगों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति होंडा सिटी लेने आता है बट पैसा बजट उसके पास केवल 6 लाख का ही है, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। ठीक है भाई, आप ये लोअर मॉडल लेकर के खुश रहिए, ले रहे हैं आप होंडा सिटी ही, लेकिन आपको लोअर मॉडल लेकर के आपको संतुष्ट कर दिया गया। और कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास क्षमता ज़्यादा है, मैं 10 लाख की ले सकता हूँ, तो उसको 10 लाख का गाड़ी दिया जाता है। और कोई बहुत ज़्यादा जिसके पास क्षमता होती है तो वो 15 लाख की गाड़ी खरीदता है। तो तीनों एक ही गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार उनको अलग अलग जो है उनके मॉडल्स प्रदान किए जाते हैं। उसी प्रकार धर्म एक ही है, भगवान एक ही है, और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों की क्षमताओं के अनुसार धर्म जो है अपने आप को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है। कहीं पर लोगों की क्षमताएं कम हो जाती हैं तो धर्म थोड़ा सा अलग होकर के एक नया रूप लेकर के सामने आता है, ताकि वो लोग उस धर्म को एक्सेप्ट कर सकें। कई लोगों की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर धर्म जो है थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रणालियाँ होती हैं ताकि वो लोग के लिए सूटेबल हो सके। तो इस प्रकार भगवान सभी लोगों की क्षमताओं के अनुसार सभी लोगों के लिए एक सूटेबल रास्ता लेकर के आते हैं, ताकि वो उस रास्ते को अपना करके भगवान को प्राप्त कर सके। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट है लेकिन उसमें वैरायटी होती है। क्लास 1 की भी मैथमेटिक्स की बुक आती है, क्लास 10 की भी मैथमेटिक्स की बुक आती है, कॉलेज की भी मैथमेटिक्स की बुक आती है। तीनों ही मैथमेटिक्स हैं, तीनों ही मैथमेटिक्स हैं, राइट? लेकिन इन तीनों को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। जो क्लास 1 की मैथमेटिक्स बुक पढ़ रहा है वो बिल्कुल नौसिखिया व्यक्ति है, जिसको अभी तक कोई मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है। वो आकर के फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स से वाकिफ हो रहा है, तो इसलिए उसके लिए मैथमेटिक्स का क्लास 1 का नोटबुक दिया जाता है। ये लीजिए आपके लिए मैथमेटिक्स की बुक, इसको देख करके आप पढ़िए और सीखिए मैथमेटिक्स। फिर जब वो प्रशिक्षित हो जाता है मैथमेटिक्स में, सीख जाता है मैथमेटिक्स के बेसिक्स फंडामेंटल्स को सीख जाता है, फिर उसको क्लास 10 की बुक पढ़ाई जाती है कि ये लीजिए आपके लिए अब नेक्स्ट लेवल मैथमेटिक्स। ये भी मैथ्स ही है लेकिन दिस इज हायर लेवल मैथ्स, सो नाउ दिस इज फॉर यू बिकॉज यू हैव कंप्लीट द बेसिक फाउंडेशनल लेवल। नाउ नेक्स्ट मैथमेटिक्स बुक्स इज फॉर 10वीं वाली मैथमेटिक्स दी जाती है। तो बेसिक एलिमेंट्री लेवल में वो प्लस माइनस सीखता होगा, बट 10वीं लेवल में अब वो ट्रिग्नोमेट्री सीखने लगता है, अलजेब्रा सीखने लगता है।
इसी प्रकार जब वो इस 10वीं लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो कॉलेज में एंटर करता है, तो वहाँ पे भी उसको मैथमेटिक्स की बुक दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ना उसको प्लस माइनस सिखाया जाता है, ना उसको अलजेब्रा सिखाया जाता है। अब उसको जो है ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, लीनियर अलजेब्रा सिखाया जाता है, PhD लेवल की पढ़ाई उसको सिखाई जाती है, लेकिन तीनों लेवल में वास्तव में वो क्या पढ़ रहा है? मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा है। उसी प्रकार भगवान एक ही हैं, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताओं के अनुसार भगवान कृपावश लोगों के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अलग अलग धर्म के रूप में उनके सामने पेश होते हैं कि ये लीजिए आपके लिए बिल्कुल सूटेबल धर्म, इसको आप अपना पाएंगे उनके हित के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल उन तक सिखा पाना संभव नहीं है। जैसे कि क्लास 1 के स्टूडेंट के लिए PhD का मैथमेटिक्स डायरेक्टली सिखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। उसी प्रकार धर्म के हाईएस्ट गुह्यतम नॉलेज को आम आदमी तक सिखा पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए भगवान कृपावश, भगवान दयावश धर्म के प्रिंसिपल्स को इजी बना देते हैं और फिर उस व्यक्ति के सामने पेश करते हैं कि इतना तो आप अपना सकते हैं। दिस इज क्लास 1 लेवल धर्म। और इतिहास में ऐसा ही हुआ है। अभी हम आपको इतिहास में ले चलेंगे। इतिहास में कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के धर्म आए और किस प्रकार उन्होंने लोगों को अपनी स्थिति से उठाया और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के गए। हाईएस्ट प्रिंसिपल नहीं समझाया जानबूझ के, क्योंकि लोग समझ नहीं सकते उस समय पे, उस काल में, उस परिस्थिति में लोग हाईएस्ट प्रिंसिपल नहीं समझ पाएंगे, तो भगवान ने उनको त्यागा नहीं। भगवान ने उनके लिए स्पेसिफिक जो है सोल्यूशन लेकर के आए, ताकि वो उस परिस्थिति से ऊपर उठ सकें, थोड़ा आगे जा सकें, क्लास 1 से क्लास 2 में जा सकें। तो इस प्रकार भगवान हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए भगवान ने इतने सारे धर्म बनाए। क्योंकि इनिशियली जो सनातन धर्म है, वास्तव में सनातन धर्म का ही पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ धरती तो क्या पूरा ब्रह्मांड इस सनातन धर्म का ही पालन करता था। जो वैदिक शास्त्र में हमको सनातन धर्म प्राप्त होता है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया। और इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत से ही वो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स वास्तव में चले आ रहे थे और लोग वास्तव में एक ही धर्म का पालन करते थे शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे दुर्गति हुई, जैसे जैसे सतयुग त्रेता में बदला, त्रेता द्वापर में बदला, और द्वापर से जब कलयुग की शुरुआत हुई, तो फिर लोगों की चेतना में गिरावट आने लग गई। वो धर्म के प्रिंसिपल्स को स्ट्रांगली पालन करना भूल गए, ढीले पड़ गए, और इस प्रकार वो अपने धर्म से गिर गए। तो ऐसा ही हुआ इतिहास में, लोगों ने धर्म का जो है गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। धर्म सिखाता है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ शिष्टाश्न क्षमता मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, कि यज्ञ करके ही हमें जो है भोजन प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए यज्ञ की जो है प्रधानता हुआ करती थी सनातन धर्म में, और सब लोग पूरे सृष्टि में यज्ञ किया करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। और कई बार यज्ञ करते समय बलि भी चढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं या गोमेध यज्ञ की बात करते हैं, तो इसमें उस जानवर की बलि चढ़ा करके भगवान को संतुष्ट किया जाता था। तो वास्तव में जानवर शरीर तो त्यागता था, लेकिन शरीर त्यागने के बाद उसको नव यौवन शरीर प्राप्त होता था, सीधा वो जानवर योनि से मनुष्य योनि में ट्रांसफर कर दिया जाता था।
क्योंकि उस समय में ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी, मंत्र उच्चारण से ही यज्ञ कुंड में अग्नि प्रवाहित कर देते थे और उसमें बलि देने वाले जानवर को तुरंत के तुरंत सबके सामने जो मनुष्य की योनि में प्राप्त होता देख सकते थे। ये वास्तव में टेस्ट हुआ करता था। यदि कोई यज्ञ सफल होता था तो फिर जानवर यदि मनुष्य की योनि में चला गया यानी कि वो यज्ञ सफल हुआ। इस प्रकार से टेस्ट हुआ करता था। तो ये उस जानवर के हित के लिए ये यज्ञ संपादित हुआ करते थे पूर्व काल में। लेकिन जब समाज में दुर्गति आई, जैसे जैसे कलयुग अग्रसर हुआ, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने यज्ञ के नाम पर पशुओं को बलि तो चढ़ाना बलि तो पहले से ही चढ़ते, अभी भी चढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब पशु को बलि चढ़ा के उसको नव यौवन शरीर प्राप्त करने के बजाय उस पशु के शरीर को खाने की इच्छा से बलि चढ़ाना शुरू किया। जैसे कि आप देखते हैं आज भी कई मंदिरों में पशु की बलि चढ़ती है और बलि चढ़ने के बाद उसके शरीर को ले जाया जाता है किचन में और फिर पका के खाया जाता है प्रसाद के रूप में। ऐसा भी होता है बंगाल में। अगर आप जाएंगे तो आज भी काली प्रसाद के नाम पर लोग जो है बड़े बड़े कसाई घर खोल रखे हैं जो कि काली प्रसाद के नाम पर जो है मीट बेचते हैं। ये काली का प्रसाद है। तो लोगों ने यज्ञ का उल्टा प्रयोग करना शुरू कर दिया और क्योंकि ब्राह्मणों के मंत्र में शक्ति नहीं रही तो वो नया शरीर तो प्राप्त नहीं करा पाए, लेकिन बलि चढ़ाना जो है बंद नहीं हुआ और बलि चढ़ा करके उस जानवर की जो है सेवन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार शास्त्रों के नाम पर महान जो है पाप का कार्य शुरू हो गया और जो है सारे संसार में जो लोग जो है वो इस वैदिक शास्त्र का पालन करने के नाम पर महान पाप करने लगे। तो जब भगवान ने देखा कि धर्म का उल्लंघन हो रहा है, जब शास्त्रों का दुरुपयोग हो रहा है, लोग शास्त्रों के नाम पर जो है पाप कर रहे हैं और नरक जा रहे हैं। बताते हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है, किसी निर्जीव पशु का हत्या करके वो अपना उदर भाजन करता है, ऐसे व्यक्ति को कुंभ पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहां पे उसको उबले तेल में डाला जाता है। ऐसा भागवतम में मेंशन है 5वें स्कंद। 28 नरकों में एक नरक है कुंभी पाक। उसमें उस व्यक्ति को भेजा जाता है जो निर्दोष पशु को मार करके अपना भोजन बनाता है। तो इस प्रकार जब भगवान ने देखा कि सारे संसार के लोग जो है कुंभी पाक नरक की तरफ बढ़ रहे हैं और शास्त्रों के नाम पर ये इतना बड़ा महापाप हो रहा है, तो भगवान अवतरित हो गए। किस रूप में? भगवान बोले अब आना पड़ेगा, अब कुछ नया सिखाना पड़ेगा, अब किसी तरह लोगों को बचाना पड़ेगा कि लोग तो वैदिक शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सनातन धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर अब इनको उनकी स्थिति से उठाने के लिए कुछ नया लाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हुए? लोगों के जन कल्याण के लिए भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हो गए। ये श्लोक में बुद्ध रूप की जो है प्रेडिक्शन की गई है। ये वास्तव में ये श्लोक भागवतम का है। भागवतम 5000 साल पहले बोली गई थी, लेकिन बुद्ध भगवान लगभग 1500 से 2000 साल पहले आए थे, यानी कि 3000 साल फ्यूचर की प्रेडिक्शन भागवतम में इस श्लोक में की गई। ये सब अवतार पहले से ही मेंशन है भागवतम में, क्योंकि जो प्रमाणिक अवतार होते हैं वो शास्त्रों में पहले से ही दिए गए होते हैं। तो भागवत में बताया गया कि तह कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरादुषम बुद्धयो नम्न जनम सुतः किगतेषु भविष्यति ही। भविष्य में यानी कि 5000 साल पहले बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कि भविष्य में क्या होगा। देखिए, फिर कलयुग की शुरुआत में भगवान गया प्रांत में अंजना के पुत्र भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। देखिए अनुवाद में नीचे लिखा हुआ है, सब एक एक वाक्य लिखा हुआ है कि किस प्रकार अंजना नाम की एक माता होंगी, उनके पुत्र के रूप में जो है बुद्ध भगवान प्रकट होंगे और क्या करेंगे, उन लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से जो वफादार आस्ती की ईर्ष्या करते हैं, मतलब जो वास्तविक शास्त्रों का पालन करते हैं उनसे ईर्ष्या जो करते हैं और शास्त्रों का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए
भगवान बुद्ध प्रकट होंगे। तो ये प्रेडिक्शन पहले से ही श्रीमद् भागवतम में की गई। तो इसलिए किसी भी अवतार या किसी भी धर्म यदि शास्त्र के अनुसार ना हो तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए बुद्ध भगवान का जो अवतरण है वो शास्त्र में दिया गया और वास्तव में वैसा ही हुआ। 3000 साल के बाद बुद्ध भगवान प्रकट हो गए और वैसे ही प्रकट हुए जैसा शास्त्र में लिखा था। और उन्होंने आकर के क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म नाम का जो धर्म है उसका शुरुआत किया। तो इसके बारे में जयदेव गोस्वामी अपने बहुत अच्छे भजन में दशावतार स्तोत्र में गाते हैं कि निंदसी, जैसे हम लोग सुबह सुबह नरसिंह आरती गाते हैं तो वो भी 10 अवतार में से एक अवतार है। उसी प्रकार उसी श्रृंखला में आगे चल के जयदेव गोस्वामी बुद्ध भगवान की जो है उनका अवतरण के बारे में बताते हुए बोलते हैं, निंदसी यज्ञ विधे अहहा श्रुति जातम सदया हृदय दर्शिता पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी बताते हैं कि बुद्ध के रूप में स्वयं भगवान अवतरित होते हैं और क्या करते हैं आकर के, लिखा है कि निंदस यज्ञ विधेर श्रुति आहा श्रुति जातम, यानी कि उन्होंने वेदों को ही नकार दिया। उन्होंने लोगों को बोला कि इन वेद जिसमें इन यज्ञ और बलि की प्रथा बताई गई है, इसी वेदों को ही त्याग दो इन वेद शास्त्रों को छोड़ दो। अच्छा, वेदों को ही छोड़ दो। जो कि साक्षात भगवान की सूचना देते हैं वेद शास्त्र, लेकिन बुद्ध भगवान आकर के पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने बोला वेदों को ही त्याग, क्योंकि इन वेद से तुम जो है पाप का ही, वेदों को तुमने पाप का सहारा बना लिया है, ऐसे वेदों को त्याग दो। त्याग करके क्या करो, त्याग करके बुद्ध भगवान ने बोला अहिंसा को अपनाओ, अहिंसा का पालन करो, अहिंसा ही परम धर्म। इस प्रकार से अहिंसा के उन्होंने 10-12 कुछ प्रिंसिपल्स बता करके बुद्ध भगवान ने बुद्धिज्म शुरू कर दिया। इसलिए बुद्धिस्ट का कोई फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि वेद ही नहीं है उनके पास, कोई ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का कोई स्रोत ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म को शून्यवाद बताया जाता है, यानी शून्य, एवरीथिंग इज जीरो। इस संसार के बाद एवरीथिंग इज जीरो, इस शरीर त्यागने के बाद एवरीथिंग इज जीरो, देयर इज नो फ्यूचर लाइफ, देयर इज नो पास्ट लाइफ। कुछ समय के लिए हम लोग उत्पन्न होते हैं और उसके बाद हम सब लोग जीरो में यानी शून्य में प्रवेश हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धिज्म को शून्यवाद बताया गया, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फ्यूचर का, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, ऊपर लोग नीचे लोग, नथिंग, एवरीथिंग इज जीरो, शून्यवाद। तो ये है बुद्धिज्म। लेकिन इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया भगवान ने? भगवान ने वेदों को ही क्यों नकार दिया? तो इसके उत्तर में बताया जाता है कि भगवान ने उन लोगों को पाप योनि में जाने से बचाने के लिए उन्होंने वेदों को ही त्याग दिया। वास्तव में भगवान के धाम बिना शास्त्र के पालन किए आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन लोगों को एटलीस्ट पाप योनि में बचाने, पाप योनि में जाने से बचाने के लिए भगवान ने कुछ समय के लिए वेदों को ही नकार दिया। तो इसीलिए बुद्धिज्म उन लोगों के लिए है जो बहुत गहरे पाप में लिप्त हैं। उन लोगों को पापों से बचाने के लिए कुछ समय के लिए बताया जाता है कि वेदों को भूल जाओ, ताकि वो लोग एटलीस्ट उन बलि की प्रक्रिया से वंचित रहें और अहिंसा का पालन करें, पाप योनि में जाने से बच जाएं बस। तो इसीलिए भगवान ने चिंता करी हम सब लोगों के लिए और बुद्धिज्म का
प्रचार किया। लेकिन वास्तव में बुद्धिज्म वॉज नॉट परफेक्ट। इसलिए आप देखिए इस्कॉन के किसी भी सेंटर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती है। कभी देखा आपने? बुद्ध भगवान 10 अवतारों में से एक हैं, लेकिन बुद्ध भगवान का कहीं भी वर्णन नहीं आता है। कहीं आप पूजा करते हुए देखा है बुद्ध भगवान? नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को नकार दिया। लेकिन उस काल में, उस परिस्थिति में, उस प्रकार के लोगों के लिए यही सबसे उत्तम था, तो इसीलिए बुद्ध भगवान ने वहीं से शुरुआत की। तो इस प्रकार बुद्ध जो है, बुद्धिज्म जो है गया के माध्यम से पूरे देश में फैला और फिर पूरे संसार में फैल गया, और इस प्रकार लोग जो है कुछ समय के लिए पाप योनि में जाने से बच गए। लेकिन अब भगवान को चिंता हुई कि अब ये पाप योनि में सब जाने बच गए हैं, लेकिन ऊर्ध्व गच्छन्ति नहीं हो रहा है, यानी आगे का क्या? अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? अब पाप से तो मैंने इनको बचा दिया, अब व्हाट नेक्स्ट? जब तक मैं वेदों को दोबारा से इस संसार में नहीं लेकर के आऊंगा, तब तक ये लोग हायर प्रिंसिपल्स, हायर टेस्ट, हायर प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने फिर एक व्यक्तित्व को भेजा और उनका नाम था शंकराचार्य। ये महान व्यक्तित्व ने फिर दोबारा से इस भारत भूमि में आकर के फिर दोबारा बुद्धिज्म को हटाया और वेदों को बुलाया। देखिए कैसे ग्राउंड बना रहे हैं। क्लास 1 से अब ये संसार जा रहा है, पूरे संसार को भगवान लेकर के जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लास 1 में थे, अब भगवान जो है शंकराचार्य को भेजे और अब लोगों को लेके जा रहे हैं क्लास 2 में। देख रहे हैं कैसे भगवान जो है हमारी परिस्थिति को देखते हुए जो है हमारे लिए सॉल्यूशंस भेजते हैं। तो शंकराचार्य की प्रेडिक्शन पद्म पुराण में इस श्लोक में की गई है, जहाँ पे शिव जी स्वयं अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। क्या बताते हैं? शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को समझाते हैं कि वह कलयुग में यह प्रचार करने के लिए प्रकट होंगे कि बौद्ध सिद्धांत एक झूठा धर्म और भ्रम है। समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? स्वयं भगवान ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, लेकिन अब स्वयं भगवान शिव जी को भेज रहे हैं लोगों को यह समझाने के लिए कि बौद्ध धर्म भ्रम है। उन्होंने यह भी कहा कि वह मायावाद या निर्विशेषवादी दर्शन का प्रचार करेंगे, जिसमें भ्रम की अपरिभाषित प्रकृति, महान नैवेर्य व्यक्तिक आध्यात्मिक शक्ति पर जोर दिया जाएगा, यानी कि निर्विशेषवाद पे जोर दिया जाएगा, यानी कि 0 से 1 पे लाया जाएगा, सब एक हैं। बुद्धिज्म था शून्यवाद, 0, लेकिन शंकराचार्य वहां पर प्रकट हो गए जो कि शिव जी के अवतार माने जाते हैं, और शंकराचार्य ने पूरे समाज में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि बुद्धिज्म बेकार है, शून्यवाद कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। और वो क्या है? वो एक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और तुम क्या हो? तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। और ये जगत क्या है? जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, जगत को छोड़ो और सब लोग ब्रह्म में लीन हो जाओ, क्योंकि हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं। हम सब लोगों को एक साथ हो जाना है और हम सब एक गोले में आकर के एक बड़े भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने निर्विशेषवाद का प्रचार किया। यहाँ पे देखिए एक और धर्म शुरू होता है। इसलिए आप देखिए अभी अद्वैतवाद का एक अलग ही एक प्रांत चलता है, आज भी है, बहुत विशाल रूप से आज भी व्याप्त है। अगर आप जाएंगे उधर, काशी में जाएंगे, वाराणसी में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत भारी मात्रा में अद्वैतवाद बहुत फॉलोअर्स सिर्फ देश में भी, विदेश में भी। इसको मायावाद भी बोलते थे, प्रभुवाद। और प्रभुपाद जी ने अधिकतर समय जो है इस मायावाद का खंडन करने में बिता दिया। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है और बहुत बड़ा एक इसका एक फॉलोअर बेस है।
जो कि शंकराचार्य ने शुरुआत किया। ठीक है ना? और इस तरीके से शंकराचार्य ने वेदों को इंट्रोड्यूस कर दिया दोबारा से समाज में। बोला कि देखो मैं जो बोल रहा हूं वेदों में भी प्रूफ किया गया है। तो अलग अलग वेदों के श्लोकों को लेकर के शंकराचार्य ने बोला कि मैं जो बता रहा हूं तुम्हें वो सच है, देखिए वेदों में पुष्टि की गई है। इसलिए वेदों को अपनाइए और ब्रह्म को जीवन का लक्ष्य बनाइए और ब्रह्म में लीन हो जाइए। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। अद्वैतवाद। तो क्या ये परम सत्य है जो शंकराचार्य ने दिया? क्या वो बेस्ट फिलॉसफी था? नहीं। शंकराचार्य क्लास 2 की पढ़ाई करा के दे गए, लेकिन अभी आगे और ग्रो करना बाकी था। वास्तव में ये भी परम सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी बताते थे ये जो ब्रह्म सत्य मायावाद फिलॉसफी इज अ बिग हिंड्रेंस टू आवर कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी। क्योंकि मायावाद यानी ब्रह्मवाद जो है वो भगवान का सिर्फ एक अंश है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को जानने के कई पहलू हैं, 3 पहलू विशेषता बताए गए हैं, जिसमें से ब्रह्मेति जो है सबसे निम्न पहलू है। यानी ब्रह्म के जो ज्योति है उसका अनुभव करना। ब्रह्म का जो भगवान का जो इफल्जेंस है, उनके शरीर से जो ज्योति कांति निकलती है, उस कांति का अनुभव करना वो भगवान को जानने का सबसे पहला स्तर है। भगवान की कांति को महसूस करना, भगवान के शरीर के अंग से जो कांति निकल रही है, ब्रह्म ज्योति, वो तो सबसे प्रीलिमिनरी स्टेप है। लेकिन इसके आगे ब्रह्म के आगे परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के और भी कई सारे रियलाइजेशंस होते हैं, इसके बारे में शंकराचार्य ने नहीं बताया। तो इसीलिए शंकराचार्य की फिलॉसफी के बाद भगवान ने फिर क्लास 3 की पढ़ाई शुरू कर दी और भगवान ने फिर भेजा मध्वाचार्य को और फिर भेजा रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य ने बताया कि एक नहीं 2 हैं। इसलिए रामानुजाचार्य का कभी आपने फोटो देखा है? रामानुजाचार्य का फोटो देखेंगे ऐसे खड़े रहते रामानुजाचार्य हमेशा। साउथ इंडिया में आप गए हैं बालाजी? कभी गए हैं श्रीरंगम? श्रीरंगम में रामानुजाचार्य का समाधि है और वहाँ पे कई चित्र हैं रामानुजाचार्य के। अगर आप देखेंगे, एक हाथ में संन्यास डंडा और एक हाथ में 2। क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य पूरा जीवन भर यही बताने में बीत गया कि एक नहीं 2 हैं। यानी कि शंकराचार्य एक बोल करके चले गए, लेकिन वास्तव में हम एक नहीं 2 हैं। भगवान भगवान रहते हैं, जीव जीव रहता है। कभी भी ऐसी अवस्था नहीं आती जीव भगवान में लीन हो जाए और एक हो जाए। जीव हमेशा जीव रहता है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। तो इसीलिए 2 चीजें हमेशा शाश्वत रूप से रहती हैं, एक है भगवान और एक है जीव। तो इसीलिए संसार में 2 सत्य हैं, एक नहीं। एक भगवान और एक जीव, ये हमेशा 2 ही रहते हैं, ये कभी एक नहीं बनते। तो ये था द्वैतवाद। इस तरीके से भगवान स्टेप बाय स्टेप, इसलिए रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स अलग हैं, आप देखेंगे मध्वाचार्य के फॉलोअर्स अलग हैं। ये एक नई धर्म आपको दिखाई पड़ेगी, आपको लगेगा कि ये एक नया धर्म है, शंकराचार्य एक नया धर्म है, बौद्धिज्म एक नया धर्म है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो सब एक ही श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इट इज नॉट डिफरेंट बट इट इज इन वन स्ट्रेट लाइन। धीरे धीरे लोगों का विकास किया जा रहा है भगवान के सुपर मास्टर प्लान के हिसाब से। और इस द्वैतवाद फिलॉसफी के बाद आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो 500 साल पहले आए। और चैतन्य महाप्रभु ने ये फिलॉसफी दिया अचिंत्य भेदाभेद तत्व। उन्होंने मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बादित्य, इन चारों संप्रदाय को मिला करके एक सिंगल फिलॉसफी में बदल दिया। उसको बोला अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और उस भेदाभेद तत्व के अंतर्गत उन्होंने बताया कि कलयुग का सार है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेण यजंती ही सुमेधशा। जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा तो इन सारे धर्मों का पालन करने का एकमात्र जो सल्यूशन है वो है संकीर्तन यज्ञ। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वो सारे धर्मों को निचोड़ करके
एक सिंगल संकीर्तन के माध्यम से एक आपको लगेगा कि एक नया धर्म छेड़ दिया, लेकिन वास्तव में वो एक क्लास 4 की पढ़ाई है। यानी इवॉल्व, जैसे हम इवॉल्व हैं, इवॉल्व हमारा टीम का नाम है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सबको इवॉल्व करके एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के आए। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का ज्ञान उन्होंने सबको। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब है वही द्वैतवाद, लेकिन वन इन क्वालिटी बट 2 इन क्वांटिटी। यानी कि जीव और भगवान में समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं। मध्वाचार्य बोले भिन्नताएं हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले समानताएं भी हैं, क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से अगर देखें तो भगवान और जीव में समानताएं हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो फिर भिन्नताएं हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाता है, जैसे कि एक सागर में बहुत करोड़ों लीटर का पानी है, लेकिन एक बूंद में भी पानी है, तो फिर बूंद और सागर में समानता भी है और भिन्नता भी है। समानता क्या है कि बूंद भी उतना ही खारा है जितना समुद्र खारा है, ठीक है ना। तो क्वालिटी वाइज अगर देखें तो समुद्र की बूंद में और समुद्र में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि समुद्र की बूंद को चख करके आप समुद्र के टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वालिटी में एक है, लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो समुद्र का बूंद एक छोटा सा बूंद है और समुद्र जो है वो विशाल अथाह सागर है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम भी, जीवात्माएं भी भगवान के साथ गुणात्मक दृष्टि से देखें तो हम भी एक ही हैं। भगवान भी देख सकते हैं, हमें भी देखने की शक्ति दी है। भगवान भी सूंघ सकते हैं, हमें भी सूंघने की शक्ति दी है। भगवान सुन सकते हैं, हम भी सुनने की शक्ति दी है। लेकिन जो है क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो भगवान विराट हैं और हम बाल के अगर वे इसके लिए 10,000 वैसे के बराबर हैं। तो इस प्रकार भेद भी है, अभेद भी है, इसलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल। तो ये एक नया आंदोलन जो है, नया तो नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर नेक्स्ट अपग्रेड जो है चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल इंडिया में प्रचार किया, लेकिन पूरे विश्व भर में अब कई लोग इस्कॉन को भी एक नया धर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इस्कॉन कुछ नहीं है। वो इसी श्रृंखला में नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी आए और चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को भारत से लेकर के पूरी दुनिया में फैला दिया। तो इसीलिए वास्तव में देखें तो कोई भिन्नता नहीं है, सारे धर्मों में कोई भिन्नता नहीं है, सब एक ही है। एक ही रास्ते पे आने वाले अलग अलग पड़ाव हैं। जैसे वृंदावन जाते हैं तो पहले फरीदाबाद आता है, फिर उसके बाद होडल आता है, फिर पलवल आता है और फिर वृंदावन आता है। हाँ, तो ये बोलना कि वृंदावन अलग है, पलवल अलग है, ये सब अलग नहीं, ये उसी रास्ते में आ रहे हैं, रास्ता एक ही है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है वो वास्तव में बुद्धिज्म का सार है, वो शंकराचार्य का सार है, वो 4 जो संप्रदाय हुए हैं उनका सार है, चैतन्य महाप्रभु का सार है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने कॉम्प्राइज करके पूरी दुनिया भर में बांट दिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी की भी प्रेडिक्शन जो है लोचन दास ठाकुर करते हैं कि इसका एक श्लोक आता है, यदि पापी वो श्लोक यहाँ पे लिखा नहीं है, यदि पापी भारत भूमि को छोड़ करके दूर देश जाए, यानी कोई व्यक्ति पाप कर्म करते हुए भारत को छोड़ करके दूर के देशों में चले जाता है, तो फिर मोर सेनापति भक्त याई वे तथा है, यानी मेरा एक सेनापति भक्त, भगवान ये विचार प्रस्तुत करें कि मेरा एक सेनापति भक्त उनके पास उसी देश में जाएगा और उनको दोबारा से धर्म के सिद्धांत को सिखाएगा और उनको पाप से बचाएगा। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के उस संदेश को लेकर के गए और फिर उस अचिंत्य भेद अभेद तत्व को पूरे दुनिया में फैला दिया। और जो आप इस्कॉन के नाम से जानते हैं, ये वास्तव में सबका समराइज फॉर्म है। तो इसलिए अगर वास्तव में देखें तो कोई भी धर्म एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वो वास्तव में एक पड़ाव मात्र है। इसी प्रकार अगर आप आगे जाएंगे तो हमारे इस्लाम धर्म के बारे में भी श्रीमद् भागवतम अथर्ववेद में अगर आप जाएंगे, अथर्ववेद पूरा श्लोक और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पूरा दिया हुआ है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में, हमारे वेद शास्त्र में, अथर्ववेद में जीसस क्राइस्ट की
प्रिडिक्शन की गई है, क्योंकि उनका भी एक पर्पस था। उनका भी उस समय पे उस परिस्थिति में, उस सर्कमस्टेंस में जैसे लोगों की धारणाएं थी, वहाँ से उन लोगों को उठाने के लिए क्रिश्चियनिटी की आवश्यकता थी। वहाँ पे ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व सीधा उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता था, तो इसीलिए भगवान ने अपने एक प्रतिनिधि जीसस क्राइस्ट को भेजा ताकि वो कार्य वो संपन्न कर सकें। उसी प्रकार इस्लाम धर्म के प्रॉफिट मोहम्मद, उनको भी भविष्य पुराण में उनकी भविष्यवाणी की गई है कि किस प्रकार प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे और इस्लाम धर्म की स्थापना करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय उस प्रदेश में, यानी उस अरेबियन कंट्रीज में लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी, इतने पापी दुराचारी लोग होंगे कि वो सीधा डायरेक्ट जो है ना रामानुजाचार्य, ना मध्वाचार्य, ना शंकराचार्य, ना बुद्धिज्म, वो कुछ भी लेने के लिए असंभव हो जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए एक और जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है उनको सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो इस्लाम के रूप में उनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद सोल्यूशन लेकर के आए। तो इसी प्रकार कई सारी गणनाएं और भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों में मिलती है, लेकिन सब का उद्देश्य यही है कि किसी तरह लोगों को उनकी स्थिति से ऊपर लेकर के जाया जाए और धीरे धीरे क्रमशः भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ प्रेरित किया जाए। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आज जो हम ये इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश हम सीख रहे हैं, ये वास्तव में अध्यात्म की चरम सीमा है, टॉप मोस्ट परफेक्शन है। यानी इसके ऊपर और कुछ नहीं है कि हम ये सोचें कि इसके ऊपर भी कोई और परफेक्शन लेवल बाकी है जो भगवान फ्यूचर में करेंगे। नहीं भैया, ये बेस्ट है जो भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान भगवद गीता बोलते समय बोल दिए थे कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तमम, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। जो मैं तुमको आज राज विद्या दे रहा हूँ ये सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है। प्रत्यक्षागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अभयम। इसको जान लेने के बाद अर्जुन तुमको और कुछ जानने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ये सबसे उत्तम फिलॉसफी मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। तो इसीलिए भगवद गीता और सनातन धर्म जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट PhD लेवल स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर दूसरी जगह पे जाएंगे, दूसरे धर्मों में जाएंगे, एंड दे आर ऑल्सो इन द सेम पैथ बट नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद बाइबल में बताते हैं अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कि मेरे को तुम्हारे को बताने को बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी अभी क्षमता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट को ये मत सोचिए कि वो किसी भी एंगल से कम थे। जीसस क्राइस्ट सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझ करके उस समय उस परिस्थिति में उन लोगों को वो पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो लोग उस पूर्ण ज्ञान को समझने में, धारण करने में असमर्थ थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारी क्षमता नहीं है। क्षमता यही से हमने शुरू की थी, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं। क्योंकि तुम्हारी क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें उतना ही दे रहा हूँ जितना तुम्हारी क्षमता है। तो इसीलिए हमें किसी भी धर्म के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि कोई अगर PhD लेवल का स्टडी करता है तो वो क्लास 2 की मैथमेटिक्स को घृणा नहीं करता है। वो जानता है कि एक टाइम पे वो भी क्लास 2 में था और वो भी किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है। हालांकि वो PhD के लेवल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कई लोग क्लास 2 के लेवल के हैं, तो उनसे घृणा का कोई प्रश्न ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए एक धर्म दूसरे धर्म के साथ कोई घृणा का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में सभी लोग एक ही रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग पड़ाव में हैं। समझ पा रहे हैं? सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, टू नो गॉड एंड टू लव गॉड। यही क्रिश्चियनिटी भी सिखाती है, यही हमारा सनातन धर्म भी सिखाता है, और वास्तव में इस्लाम में भी जो अरेबियन टेक्स्ट में इसी मर्म को बताया गया है कि टू नो गॉड एंड टू लव गॉड। तो ये है अलग अलग धर्मों के होने का कारण। लेकिन इनमें मैं उन धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है,
जो कि शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाता। ठीक है ना, ऐसे भी धर्म हैं, अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे भी धर्म आज समाज में हैं जो कि शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है, तो उन धर्मों में कोई लाभ नहीं है। जैसे कि स्कूल में भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चलता है, लेकिन अगर बाहर कोई नुक्कड़ में भी अपनी एक सभा खोल ले, बोले कि ये क्लास 6 है, तो क्या उस क्लास 6 का कोई फ़ायदा है? क्या उस क्लास 6 के एग्ज़ाम को देकर के कोई स्कूल में क्लास 7 में भर्ती हो सकता है? अगर कोई बाहर के गांव में अगर कोई क्लास 6ठी क्लास शुरू कर दे या 10वीं क्लास शुरू कर दे अपनी, नहीं हो सकता है, क्योंकि स्कूल की अथॉरिटी के वो बाहर है। उसी प्रकार शास्त्र के नज़र के बाहर अगर कोई धर्म अपना पैदा कर देता है और लोगों को खींच के लाता है कि ये एक नया धर्म है बढ़िया, तो फिर उस धर्म का वास्तव में कोई लाभ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं गिनवा रहा हूँ ये सब शास्त्रोचित, हाँ, ये सारे धर्म गिनाए गए हैं। ठीक है ना, तो इस किताब में एक क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, वो श्रील प्रभुपाद से भेंट कर रहा है, जो सनातन धर्म के प्रचारक है। इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है इस चैप्टर में, अगर आप प्रवेश करेंगे तो हमारे जो क्रिश्चियन पादरी हैं, उनका नाम इमैनुअल है, वो प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम क्रिश्चियन होने के बाद हम भी भगवान से प्रेम करना और भगवान को जानने की बात लोगों में बताते हैं, और आपका भी वही उद्देश्य है जो कि आप इंडिया में बताते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये विनम्र प्रश्न है कि आप इंडिया छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही उसी चर्चाओं का, उन्हीं बातों का प्रचार कर रहे हैं, आपकी यहाँ आने की क्या आवश्यकता? समझ पा रहे हैं आप? आप जिन सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों का प्रचार हम भी कर रहे हैं। हम क्रिश्चियनिटी के नाम से कर रहे हैं, आप सनातन धर्म के नाम से कर रहे हैं। तो फिर आप अपने देश छोड़ के हमारे देश में क्यों आए हैं? हमारे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा? ये पूछ लेंगे। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। वास्तव में यही कारण है प्रभुपाद जी देश से विदेश क्यों गए, ये कारण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द प्रॉब्लम इज दैट द क्रिश्चियंस do not follow the commandments of God. ये एक नई चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्रिश्चियनिटी में कोई कमी नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने जो बताया वो वास्तव में उस समय और उस सिचुएशन में और उन लोगों के लिए बेस्ट फिलॉसफी है। बाइबल वास्तव में शास्त्र है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं बाइबल में कोई कमी नहीं है, जीसस क्राइस्ट में कोई कमी नहीं है, कमी पालन करने वाले लोगों में है। लोग क्रिश्चियनिटी को पालन नहीं कर रहे हैं। नाम के रूप में क्रिश्चियन बहुत बताते हैं, लेकिन वास्तविक में फॉलो क्रिश्चियनिटी को नहीं करते। बाहरी रूप से क्रिश्चियन है, लेकिन आंतरिक रूप से पालन के रूप में देखेंगे तो पालन नहीं करते। और प्रभुपाद जी आगे चल के बोलते हैं, केवल क्रिश्चियन ही नहीं, तथाकथित हिंदूज, मोहम्मडन और जितने भी अलग प्रकार के धर्म और प्रांत हैं, सभी जगह यही देखा जा रहा है कि लोग अपने स्टैंप तो लगा लेते हैं सर पे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में पालन करने की बात जब आती है तो कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। केवल रबर स्टैंप लगा दिया है अपने सर पे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ उपाधियां ले ली हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अंदर से वो सब के सब खोखले हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं।
तो इसीलिए आजकल कलयुग में जैसे हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जैसे जैसे कलयुग अग्रसर हो रहा है, जैसे जैसे कलयुग अग्रसर हो रहा है, लोग केवल तथाकथित नाम के रूप में संत कहलाएंगे, लेकिन वास्तव अंदर रूप से वो महापापी ही रहेंगे, बाहर से संत रहेंगे लेकिन अंदर से सारे प्रकार के पाप करेंगे। इसलिए लोगों की आजकल आस्था संतों में नहीं रही, क्योंकि आजकल देखते हैं जब हम टीवी पे सीरियल्स पे कि जिन लोगों को हम प्लेटफॉर्म में, पोडियम में लाखों लोगों के सामने प्रवचन करते हुए देखते थे, वही व्यक्ति जेल में आज दिख रहा है। तो फिर अब किस संत पे विश्वास करेंगे आप? संत का वेश धारण किया हुआ है, धर्म का नाम जवान पे ले रखा है, लेकिन आचरण में बिल्कुल अलग है। और ये प्रथा आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। जब रावण जी सीता जी को हरण करने के लिए आए तो रावण ने सोचा कि कैसे मैं जाऊं, सीता जी कैसे मेरे को जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि साधु के वेश में जाऊंगा तो सीता जी जो है तुरंत जो है मेरे पे विश्वास करेगी, क्योंकि साधु का ऐसा पोजीशन हुआ करता था उस समय, उन दिनों में। साधु मतलब वेश में साधु और अंदर से भी साधु। लेकिन विश्वास उसी समय से, उसी क्षण से लोगों का हटने लगा जब उन्होंने देखा कि साधु के वेश में तो लोग आ जाते हैं लेकिन अंदर से साधु नहीं होते वो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग में ब्राह्मण मतलब केवल 2 पैसे का थ्रेड ले लो, अपने ऊपर लपेट लो, बस आप ब्राह्मण हो गए आज। बाकी कार्य वो सारे करेंगे, चारों नियम की धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन ऊपर से ब्राह्मण का थ्रेड बोल के सब लोगों को बताएंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं। आप कौन से गोत्र? हम जो है इस गोत्र के हैं और हम ये शिखा भी रखते हैं और 5 जवाएंगे। तो इसीलिए कलयुग जैसे जैसे अग्रसर हो रहा है, अंदर से सच्चे पालन करने वाले लोग बहुत, इसलिए कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में सभी लोग जो है शूद्र की ही कैटेगरी में गिने जाते हैं। कोई भी नहीं है ब्राह्मण, कोई भी नहीं है क्षत्रिय, वैश्य, सब शूद्र, क्योंकि अंदर से कोई भी पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबको ब्राह्मण बनाया, अंदर से ब्राह्मण बनाया। प्रभुपाद जी गए, म्लेच्छों को लिया, को वैदिक शास्त्र सिखाया, वैदिक संदेश सिखाया, प्रशिक्षण दिया और वास्तव में ब्राह्मण बनाया। इसीलिए प्रभुपाद जी बाहर देश गए हैं, क्योंकि लोग बाहर देश में तथाकथित मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन अंदर से कोई भी क्रिश्चियनिटी का पालन नहीं कर रहा है। सिर्फ बाहरी खेल है, बाहरी दिखावटी है, दिखावा है, बहुत दिखावा में बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से कोई भी पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी को जाना पड़ा। तो फिर अगला प्रश्न पता है क्या पूछा? अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किस प्रकार आप कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन होने के बाद भी हम पालन नहीं कर रहे हैं? क्या आप बताएंगे? कोई सबूत है आपके पास? कैसे आप कह रहे हैं? कैसे आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं हमारे पे कि हम क्रिश्चियन होने के बाद भी क्रिश्चियनिटी का पालन नहीं कर रहे हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बताइए, प्रूफ करके दिखाइए हमें। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, यस, है मेरे पास प्रूफ, यस आई हैव अ प्रूफ। व्हाट इज दैट प्रूफ? व्हाट इज दैट प्रूफ? प्रभुपाद जी बोलते द फर्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमेशा जब भी क्रिश्चियनिटी की बात चलती थी तो प्रभुपाद जी इसी चीज को पकड़ लेते थे। और प्रभुपाद जी बोलते द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपका ही एक कमांडमेंट है, आपके ही शास्त्र में एक कमांडमेंट दिया गया है कि दाउ शैल नॉट किल। साफ साफ बताया गया कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, और आप बड़े बड़े कसाई घर खोल करके आप बैठे हैं। तो बताइए किस प्रकार से आप क्रिश्चियन हुए? और फादर कहते हैं यस आई एग्री। तो ये जो है देखिए, फादर खुद वो जो है प्रभुपाद जी के एक स्टेटमेंट से बिल्कुल
फ्लैट हो जाने की। ऐसे प्रभुपाद जी एक एक स्टेटमेंट बोल करके प्रभुपाद जी फ्लैट कर देते थे। तो ये 6th कमांडमेंट है। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में 10 कमांडमेंट्स दिए। कमांडमेंट्स मतलब 10 शिक्षाएं दी हैं कि किसी भी मानव को जो क्रिश्चियनिटी का पालन करता है उसको ये 10 प्रिंसिपल्स को पालन करना। जैसे हमारे लिए 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर को पालन करना होता है। उसमें से छठा जो कमांडमेंट है उसमें बताया कि दाउ शैल नॉट किल, यानी कि आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि ईसाई या पूरे विदेश उसमें कि बड़ी संख्या में जो है लोग कसाई कर होते हैं और अनेक निर्दोष पशुओं को ले जा करके अनेक अलग अलग यंत्र बना दिए हैं, मॉडर्नाइज कर दिया है, बहुत यंत्रों के द्वारा जो है कसाई घर खोल चुके हैं जिसमें जानवरों की भारी मात्रा में संख्या होती है। हाथ से करते थे तो टाइम लगता था और एक दिन में 10 जानवर को मार पाते थे, बट अब मशीन्स आ गए हैं जिसमें एक दिन में 1000 जानवर जो हैं कट जाते हैं। तो इस प्रकार विकास हो रहा है। और फिर भी बोलते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस। तो इस चीज़ को लेकर के प्रभुपाद जी बार बार, आप 3 हमारे पास इस पूरे चैप्टर में कृष्णा एंड क्राइस्ट 3 सब टॉपिक्स हैं। एक प्रभुपाद जी का इस फादर इमैनुअल के साथ वार्तालाप है, एक प्रभुपाद जी का कार्डिनल के साथ वार्तालाप है जो कि एक और क्रिश्चियन है, ये वार्तालाप हो रहा है जर्मनी में, और एक और क्रिश्चियन के साथ वार्तालाप प्रभुपाद जी कर रहे हैं फ्रांस में, और तीसरा एक लेखन है जो कि प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था, तीसरा चैप्टर उस लेखन पे बेस्ड है। बट तीनों ही लेक्चर में प्रभुपाद जी जब भी क्रिश्चियनिटी की बात आती है तो प्रभुपाद जी एक ही बात पूछते हैं कि हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियन when you are not following the 6th commandment of Christianity, which is thou shalt not kill. तीनों में यही बात बताते हैं। आप भगवत प्रेम की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भगवत प्रेम हम सिखाते हैं, आप क्यों हमारे देश में आए हैं, लेकिन भगवत प्रेम कैसे जागृत होगा जब आपके जीव जंतुओं के प्रति ही प्रेम नहीं है? जब जीव जंतुओं को कैसे सम्मान देना चाहिए उतना ही आपको नहीं पता है, तो आप भगवत प्रेम तो क्या ही डेवलप कर पाएंगे? क्या कभी पिताजी ऐसा चाहेंगे कि हमारे बच्चों, हमारे जो हैं बहुत सारे पुत्र हैं, एक पुत्र थोड़ा सा नासमझ है और एक पुत्र थोड़ा सा बुद्धिमान है, तो अगर बुद्धिमान पुत्र पिता के पास आके बताता है ये नासमझ है, इसको मार देते हैं, तो क्या पिताजी ऐसा अलाउ करेंगे कि हाँ यार बेटा ये नासमझ है, इसको मार दो? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हालांकि कोई नासमझ है, कोई बुद्धिमान है, लेकिन भगवान या पिता के लिए तो सभी ही उनके बच्चे हैं, तो सभी के लिए उतना ही प्रेम है। उसी प्रकार हमारे लिए जितना भगवान को प्रेम है, उसी प्रकार जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, भगवान सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। और जब हम निर्दोष पशुओं को मार देते हैं केवल अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए, तो बहुत महान भारी पाप लग जाता है हमारे सर पे। इसीलिए बताया कि ऐसे पाप करने के बाद व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है, जहां पर उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, उसको गर्म तेल में डुबोया जाता है, इस प्रकार से कई सालों तक उसको केवल इस पाप को भुगतने के लिए भेजा जाता है। बताते हैं कि वो व्यक्ति जो उस जानवर को पालता है और उस जानवर को मारता है, उस जानवर को मारने में सहमति दिखाता है, उस जानवर को मारने में सहयोग करता है, उस मरे हुए जानवर को ट्रांसपोर्ट करता है, 5 उस मरे हुए जानवर को बेचता है, उस जानवर को जो खरीदता है, जो पकाता है और जो खाता है, सारे लोग पाप के भागीदारी होते हैं, सारे कुंभी पाक जा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है।
तो इसीलिए हम बच नहीं सकते ये सोचते हुए कि हम खाते नहीं हैं बट हम बनाते हैं। नहीं, कई लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं क्या करें, हमारे फैमिली में सब लोग खाते हैं तो हम तो नहीं खाते हैं बट हम उनके लिए बना देते हैं। तो भाई आप भी जा रहे हो उन्हीं के साथ। तो इसलिए पाप की भागीदारी, ये जीव है, वो एक निर्दोष जीव है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान है। वास्तव में जो मनुष्य का शरीर मिला है ये वेजिटेरियन, नेचुरली वेजिटेरियन होने के लिए मिला है। क्योंकि जो जानवर का शरीर होता है, जो मीट ईटर्स होते हैं, है ना, हम मीट ईटर्स नहीं हैं। नेचुरली जो मनुष्य का शरीर भगवान ने हमें दिया है ना, ये शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेजिटेरियन के रूप में है। जो नॉन वेज खाते हैं उनका शरीर अलग होता है और जो वेज खाते हैं उनका शरीर अलग होता है। तो हमारा शरीर जो है वेजिटेरियन के मोड का है, नॉन वेजिटेरियन का नहीं है। नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं उनके शरीर के लक्षण अलग होते हैं, उनके लंबे लंबे दांत होते हैं, उनको कार्निवोर्स बोला जाता है। देखा है ऐसे जो कुछ जो वैम्पायर्स होते हैं उनके ऐसे नुकीले दांत होते हैं, वैसे ही आप देखेंगे बिल्ली के भी नुकीले दांत होते हैं, शेर के इधर ये वाला दांत नुकीला होता है, क्योंकि उनको मांस फाड़ना है तो इसलिए भगवान उनको उसी प्रकार का दांत देते हैं। मांस खाने की भी इजाज़त दी है भगवान ने, लेकिन उन लोगों को दी है, उनके लिए शरीर भी वैसा ही दिया है भगवान ने, उनके दांत वैसे होते हैं, ठीक है ना। और क्या लक्षण होते हैं, उनकी आंतें जो है शरीर से केवल 3 गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं। आंतों का जो साइज है एक मांसाहारी जीव का शरीर के साइज के 3 गुना होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उसकी आंतें जो है उस शरीर के साइज के 12 गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं। हमारी जो आंतें हैं हमारी साइज के 12 गुना बड़ी हैं। उसको अगर लंबा सीधा खींच दोगे तो इस साइज के 12 टाइम्स हो जाएगा। जैसे देखा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि बहुत लंबा है, क्योंकि वेजिटेरियन चीज़ को पचाने में टाइम लगता है, इसलिए भगवान ने आंतें लंबी दी हैं वेजिटेरियन लोगों को। तो हमारा नेचुरली है, यानी हम वेजिटेरियन हैं। और एक बहुत विशेष गुण होता है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पानी को चाटते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा, बिल्ली ऐसे ऐसे चाटती है, देखा आपने? पानी अगर उसे दूध रख देंगे ऐसे वो ऐसे पीती नहीं है, वैसे जीभ से चाटती है। और सारे मांसाहारी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं वो चूसते हैं। अगर गाय को अगर आप पानी पिलाएंगे तो वो ऐसा जीभ से चाटेगा नहीं, पूरा मुंह डाल के वो लोग चूसेंगे, उनको अलग ही ढंग। और हम भी क्या करते हैं, हम भी चूसते हैं, हम चाटते हैं क्या? कभी पानी को ऐसे चाटते थे क्या किसी इंसान को? क्योंकि हमारा बनावटी ही वेजिटेरियन है, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके नाखून होते हैं, लंबे लंबे क्लॉज होते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके खुर होते हैं, खुर, गाय के खुर होते हैं। तो फिर हमारा भी बनावटी वैसे ही है। तो इसीलिए हम लोग को वेजिटेरियन भगवान ने बनाया ही है ताकि हम वेजिटेरियन चीज़ों पे सब्सिस्ट करें। लेकिन अब यहाँ पर भी एक और सवाल खड़ा हो जाता है, वो इस पर नहीं दिया हुआ मैंने, हाँ दिया हुआ मैंने, ये देखिए। अब किसी ने, फादर ने पूछा, प्रभुपाद जी समझाया उनको कि हमको वेजिटेरियन के रूप में शरीर हमारा निर्माण किया गया है। तो फिर फादर जी ने पूछा, अच्छा तो वेजिटेरियन भी तो, प्लांट्स भी तो जीव है, तो जब आप प्लांट्स को भी मारते हो तो वास्तव में आप जीव हत्या तो वहाँ भी कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम यहाँ पे जानवरों की हत्या करते हैं, आप जो है आप जो है उनकी हत्या करते हैं। आप जो है पेड़ पौधों की हत्या करते हो, वो भी तो जीव है, तो क्या फर्क है आप में और हम में? तो इसका उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ बात बहुत सही है कि वो भी, हाँ
हम वास्तव में हम भी पाप करते हैं, क्योंकि हम मार रहे हैं वास्तव में ना। जो गोभी काटते हो भाई आप, गोभी मर जाती है गोभी, लेकिन वो गोभी काटने के बाद यदि आप भगवान को भोग लगा देते हैं तो वो पाप जो है सारा भगवान पे ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि आप भगवान को खिला रहे हैं, अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं। नहीं समझे आप? क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति, ये सारे आइटम्स आप मेरे को खिलाओ, मैं खाने के लिए रेडी हूँ, मैं भूखा हूँ। तो इसलिए काट करके जब बना करके अगर आप खुद खा लेते तो वास्तव में वेजिटेरियन भी पापी है। लेकिन वो व्यक्ति जो काट पाट के बना करके भगवान को ऑफर कर देता है, वास्तव में वही पापों से बचा हुआ है। समझे आप? क्यों? क्योंकि वो सारा पाप भगवान पे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि भगवान के लिए बनाया भाई, मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया है, भगवान के लिए बनाया है। तो भगवान इस पाप को लेंगे, और भगवान वास्तव में अपाप विद्ध है, उनका नाम ही अपाप विद्ध है, यानी पाप उनको छू नहीं सकता। तो इस प्रकार पाप जो है कहीं पता नहीं कहीं और ही घूम जाता है, और पाप से रहित हो जाता है वो भोग जो कि भगवान को अर्पित हो जाता है, और भगवान उस भोग में से पाप हटा देते हैं, और जो बचा होता है वो प्रसाद होता है, जो कि आपको अब क्लास के बाद मिलेगा। तो इसमें प्रसाद जो है वास्तव में प्रभुपा जी समझा रहे हैं, प्रसाद जो है वास्तव में सबको संतुष्ट कर देता है और पापों से भी रहित कर देता है। तो इसीलिए हमेशा आपको प्रसाद ही लेना चाहिए। ये शिक्षा शिला प्रभुपा जी यहाँ पे दे रहे हैं, और बहुत अच्छा उदाहरण से समझा रहे हैं। प्रभुपा जी समझाते हैं कि जिस प्रकार एक योद्धा मैदानी जंग में काटता है, मारता है, लोगों को खत्म करता है, खलास करता है, लेकिन उसके जितने भी वो लोगों को काटता है उतने ही मेडल उसको पहनाए जाते हैं कि कितना वीर है, कितना शूरवीर है, कितना बड़ा वॉरियर है, कितना महान है ये व्यक्ति कि निडर होकर के इसने इतने सारे दुश्मनों को मार गिराया। तो इस प्रकार उसको मेडल पे मेडल पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो कार्य सरकार के लिए किया, देश के लिए किया, किसी और के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं मारा, अपने लिए हत्या नहीं करी। वो हत्या का सारा जो श्रेय है वो उसने देश को दे दिया, सरकार को दे दिया, क्योंकि उनके बिहाफ पे वो लड़ा था। लेकिन जब वही व्यक्ति घर आकर के अपने बगल वाले बाजू में जाकर के उसका गला काट देता है, क्योंकि उससे उसकी दुश्मनी हो रखी है, पैसों का लेन देन हो रखा है, या जो भी वॉट एवर रीजन, तो फिर वही सरकार उसको पकड़ करके फांसी पे चढ़ाती है। सारा इंजाम उस पर आ जाता है, उसमें एक व्यक्ति की हत्या का, और दूसरी तरफ यहाँ पर 100 लोगों को मार गिराया, लेकिन वो पूरे पाप से बचा रहा। दूसरी तरफ एक व्यक्ति को मारा, लेकिन अपने लिए मारा, तो इसलिए सारे पापों का भागीदारी बन गया और फांसी पे लटकाया गया। तो इसी प्रकार कार्य में गड़बड़ी नहीं है, बट किसके लिए कार्य किया जा रहा है उसमें गड़बड़ी है। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो फिर चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हम पाप की भागीदारी बनेंगे। लेकिन जब आप वही कार्य भगवान के लिए करते हैं तब आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद भी पाप से वो पाप उनको छू नहीं पाया, क्योंकि वो सारा किया भगवान के लिए, भगवान की इच्छा के अनुसार किया, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं किया, तो इसलिए पाप से बच रहे हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द सेम सोल्जर किल्स समवन ऑफ हिज ओन, ही विल बी पनिश्ड सिमिलरली व्हेन वी ईट ओनली प्रसाद, यानी कि रेमनेंट्स ऑफर्ड टू फूड टू कृष्णा, देन वी डू नॉट कमिट एनी सिन। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जो है विदेश पाश्चात्य देश गए, क्योंकि लोग वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। जिस प्रकार बुद्ध ने देखा कि ये वैदिक ब्राह्मणों के नाम पर जो है हत्या कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने देखा कि ये लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, मुस्लिम नाम पे जो है अधर्म फैला रहे हैं, या हिंदू के नाम पर भी ये लोग अधर्म फैला रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म का प्रचार करके शुद्ध जो संदेश है वो दिया। प्रभुपाद जी का यही कहना था कि अगर आप क्रिश्चियन हो देन यू फॉलो द रूल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, देन यू आर गुड, बट इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी देन आई एम हियर टू प्रीच टू यू।
तो इसीलिए घुमा फिरा के आज के पूरे इस प्रोग्राम का यही, आज की क्लास का यही निचोड़ है कि फॉलो योर शास्त्र. इफ यू आर सनातन धर्म, इफ यू कॉल योर सेल्फ वैष्णव, देन यू मस्ट फॉलो वैष्णव शास्त्र, यानी वैदिक उल्लेख के हिसाब से. यदि आपका आचरण नहीं है तो चाहे बाहर से आप तिलक लगा लीजिए, धोती लगा लीजिए, गंजे हो जाइए, ब्रह्मचारी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, लेकिन ऐसे सन्यासी, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे तथाकथित साधु के वेश का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है. यू आर सिंपली चीटिंग द पब्लिक एंड चीटिंग योरसेल्फ. लेकिन वो व्यक्ति जो अपने लिए, हाँ, अपने आचरण में इन सारे विधियों का पालन करता है, शास्त्र के उचित ढंग से अपने जीवन को व्यापन करता है, ऐसा व्यक्ति उस शास्त्र, उस धर्म का पूरा फायदा उठा पाएगा और नेक्स्ट लेवल पर जा पाएगा. उसी प्रकार कोई इस्लाम का धर्म पूरी तरीके से पालन करता है, देन अगर करता है, देन ही इज क्वालिफाइड. इफ ही इज फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, प्रभुपाद वुड बी वेरी हैप्पी. इसलिए प्रभुपाद जी जीसस क्राइस्ट को कोई साधारण व्यक्ति नहीं लेते थे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने जो दिया वो वास्तव में संसार के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सोल्यूशन था, बट लोग ले नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. प्रभुपाद जी को क्रिश्चियनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग उसको अपना नहीं रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए देश विदेश गए. किसी व्यक्ति ने क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रभुपाद जी को बिठाया, पूछा, प्रभुपाद जी, व्हाट डू यू से अबाउट जीसस क्राइस्ट? बिकॉज वी थिंक दैट यू डोंट फॉलो जीसस क्राइस्ट, यू हैव योर ओन गॉड, यू हैव Krishna, you have Ram, and you are preaching about Krishna and Ram. So Jesus Christ, what do you think about Jesus? Prabhupada, Jesus Christ is my guru. I pay obeisances, my humble obeisances to Jesus Christ because he is my guru. तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी एक बार जीसस क्राइस्ट ऐसे क्रूसिफाई ब्राज़ील में अपने कमरे में गए, तो वहाँ पर एक फ़ोटो बना रखी थी कि जीसस क्राइस्ट को ऐसे क्रूसीफाई किया हुआ है. तो प्रभुपाद जी वो देख करके रोने लग गए. प्रभुपाद जी ने बोला कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने संसार के दुखों को, संसार के लोगों के दुख को हरने के लिए खुद जो है बलि पे चढ़ गया, लेकिन लोगों ने उनको जो है बलि पे, उन्हीं लोगों ने लोगों के जीसस क्राइस्ट को बलि पे चढ़ा दिया, जिनका उद्धार करने के लिए जीसस क्राइस्ट आए थे. तो इसलिए कितना महान स्ट्रगल किया है जीसस क्राइस्ट ने, ऐसा देख करके श्रीला प्रभुपाद जी रोने लगे. तो इसलिए ये जो महान संत आए हैं, ये सब लोग बहुत ऑथोराइज्ड हैं, शास्त्र उचित हैं. तो इसीलिए उस प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, बट पालन करने वालों में कमी है. इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने ये प्रचार किया. तो इसलिए अभी हमने यही सीखते हैं हम आज के इस सेशन में कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. One who discards scriptural injunctions, वो चाहे क्रिश्चियनिटी का हो या मुस्लिम का हो या कहीं का भी हो, one who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims, जैसे कि चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, if you are cooking for yourself, own whims, attains neither perfection nor happiness nor supreme destination. तो इसीलिए solution is follow your शास्त्र to the best, और इस प्रकार आप जीवन के परम लक्ष्य को बड़े ही सरलता से प्राप्त कर पाएंगे. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. आपको कोई क्वेश्चन, प्रश्न? समझ पाए हम किस तरीके से. तो इसलिए आप ये बुक्स पढ़िए, श्रील प्रभुपाद किस तरीके से. मेरे पास एक और सेक्शन था डिस्कस करने को, वी डोंट हैव टाइम. हरे कृष्ण प्रभु जी. अच्छा प्रभु जी, आपने बताया था कि जो भी फल फूस बोले भगवान को अर्पित करते हैं तो प्रसाद बन जाता है. जैसे मान लीजिए हमने घास फूस काटते हैं गायों को खिलाने के लिए, तो वो तो पाप करते हैं. तो गाय को खिलाइए, गाय का दूध को भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि गाय दूध कैसे बनाएगी जब तक घास नहीं खाएगी. तो उसमें बताइए प्रभु जी, उसमें हम लोग पाप करते हैं कि क्या करते हैं? तो जब तक आप गाय के दूध को भोग नहीं लगाओगे तो पाप करते हो आप. जब तक हमारा सारे कार्यों का सेंटर कृष्ण नहीं होंगे. हो सकता है आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हो, कृष्ण यहाँ है, बट वो गति जो है उधर ही जानी चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट उधर ही होना चाहिए. वो जब तक अगर सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है, अगर आपके प्लान में कृष्ण कहीं नहीं है, देन वो प्लान में पाप ही है. क्योंकि जहाँ कृष्ण नहीं, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ माया है. तो कृष्ण के अलावा कोई भी डेस्टिनेशन है वो माया है. तो इसलिए यदि आपके लक्ष्य में कृष्ण नहीं है तो फिर वो पाप ही होगा. तो इसलिए कृष्ण
को सेंटर में लाना ये अनिवार्य है, इससे आप बच नहीं सकते। तो इसलिए आपको जीवन में हर एक्टिविटी में ये सोचना चाहिए कि अब इसका रिजल्ट मैं कृष्ण को कैसे दूँ, हाउ। अर्जुन नहीं सोच पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, कृष्ण उनके पिक्चर में कहीं नहीं थे, वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं इस संसार को कैसे भोगूंगा, ये लोग मर जाएंगे, मैं कैसे भोगूंगा, या भोगूंगा भी तो किस लोगों, मैं किन लोगों के साथ भोगूंगा, क्योंकि लोग जिनके साथ भोगने वाले लोग हैं वो तो मर चुके हैं। वो अपने बारे में ही सोचते हैं, पर कृष्ण का कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगा ये कार्य करके। ये बात उनको कभी क्लिक ही नहीं हुई, इसलिए वो दुखी थे। और जैसे ही उनको ये पता चला कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, फिर कॉन्फिडेंट, नष्टम हुआ स्मृति रहता ना, रेडी, क्योंकि आई नो मेरा क्या लक्ष्य है, मेरे को आपको प्रसन्न करना है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं पहले अपने को प्रसन्न कर रहा था। तो इसलिए जब तक कृष्ण को अपने कार्यों के सेंटर में नहीं लाएंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब यही, आज हम अपने हर व्यक्ति, यहाँ हम इतने सारे लोग बैठे हैं, बट हर व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन का लक्ष्य अपने आप को ही बना रखा है, अपने आप को ही जीवन का लक्ष्य बना रखा है कि इसी व्यक्ति को संतुष्ट करना है। जीवन का हर कार्य हम करते हैं इस व्यक्ति को संतुष्ट करने में, और वो है मैं। लेकिन जब उस व्यक्ति को हटा करके कृष्ण को ले आएंगे कि जीवन का लक्ष्य है इस व्यक्ति को संतुष्ट करना, तब जीवन सफल हो जाएगा, पाप से रहित हो जाएगा, क्योंकि वो सारा पाप आप कृष्ण को दे रहे हैं। कृष्ण अपाप विद्ध हैं, पाप कभी उन्हें छू नहीं सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि भागवत गीता में ये कहा गया है सभी धर्म एक है, लेकिन कुरान पे उनकी जो एक आयत है उनमें ये कहा गया है कि अगर जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसको जहाँ देखो वही मानो, उसको ग्रुप बना के। नहीं, इट इज रियलिटी यार, हंसने की जरूरत नहीं है, सीरियस मैटर है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? नहीं, पहले तो ये आप बता रहे हैं कि सारे धर्म एक हैं। गीता में कहा गया है कि सभी धर्म एक है, एक समान है। ये कहीं नहीं कहा गया, कहाँ कहा गया? मेरा ये मानना है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा ना उससे। हाँ, बट गीता में नहीं। हाँ, गीता में नहीं है, बट जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं। बट कुरान में ये नहीं है क्या सभी धर्म एक है, सिर्फ अल्लाह के अलावा अल्लाह एक है और कोई धर्म नहीं है, ना क्रिश्चियन है ना हिंदू है, कोई कुछ नहीं है। तो इसका आपको कोड लाना पड़ेगा, रेफरेंस लाना पड़ेगा जहाँ पर ये बात लिखी गई है। लेकिन ये बात सच है कि उस समय पे, उस प्रांत में, उस समय पे लोगों को उस जगह से उठाने के लिए शास्त्र उनके उपयुक्त जो है मार्ग दिखाने के लिए वो लोग आए थे। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद का भी जो भविष्यवाणी है वो भविष्य पुराण में क्यों है? क्योंकि भविष्य पुराण जानता है कि आगे चल करके लोगों की ऐसी दुर्गति होगी, इसीलिए एक ऐसे भगवान के पार्षद को भेजना पड़ेगा जो कि उनको वहाँ से उठा सके। तो इसीलिए उस प्रांत में, उस जगह पे उन लोगों के लिए वही बेस्ट था, इसलिए उन्होंने ये बोला होगा कि दिस इज द बेस्ट फॉर यू, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार बुद्ध भगवान ने बोला कि शास्त्र को नकार दो, क्या वास्तव में वो सच है? क्या वास्तव में ये सही है? सही नहीं है, लेकिन उस समय पे सही है। ये उस समय पे ये जो वाक्य है वो सही है उस समय और उस परिस्थिति में। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? बुद्ध भगवान ने बोला शास्त्र गलत है, तो क्या शास्त्र गलत है? गलत नहीं है, बट उस समय के लिए ऐसा बोलना जरूरी था, तो बोला बुद्ध भगवान ने, बोला। तो इसीलिए बुद्ध भगवान को हम रिस्पेक्ट देते हैं बट पूजा नहीं करते, क्योंकि उनकी फिलॉसफी से हम अग्री नहीं करते। वो किसी दूसरे लोगों के लिए फिलॉसफी है। जैसे आपने बताया कि सब धर्म एक है, और हम तो मान नहीं, ये नहीं बताया मैंने। ये फिर वही एक ही चीज बात हो रही है। जैसे सब प्रमाणिक धर्म एक ही तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, वो अलग अलग पड़ाव है। हाँ। तो कभी जैसे हम सबको एक मानते हैं, तो वो हम एक क्यों नहीं मानते? वो ऐसे क्यों कहते हैं कि तुम अलग हो, तुम ये हो, तरह करते हैं? हम तो सबको एक ही मान रहे हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मोहम्मदन में हो। अपोजिट रिलीजन वाले वो कहते हैं कि मतलब मेरा धर्म सर्वोपरि है, तो सबको अपना धर्म सर्वोपरि लगता है, तो हम सबको अलग क्यों करते हैं? अब वैसे ही कह सकते हैं जैसे क्लास 2 वाला नहीं जानता कि 3, 4, 5 में क्या होगा, बट क्लास 10 वाला जानता है कि क्लास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। क्योंकि वो आगे देख नहीं सकते तो जानते नहीं, वो बोलते हैं कि यही शायद बेस्ट होगा, बट जो सबसे ऊपर है वो जानता है सब नीचे क्या क्या है सब। तो हमें इस बारे में तर्क करना ठीक है या नहीं?
नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास 2 वाला व्यक्ति क्लास 2 की पढ़ाई कर रहा है, दैट्स वेरी गुड फॉर हिम, यू शुड सपोर्ट। मगर वो अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए हर एक चीज धर रहा है हमारे सामने कि ये है वो है, तो हम भी तो धर रहे हैं ना उस चीज को, हम भी तो प्रमाणित चीजों को बता रहे आर्गुमेंट शो कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, वो नहीं आर्गुमेंट क्रिएट हो रहा है। आर्गुमेंट से नहीं, तो हमें आर्गुमेंट प्रभुपाद जी कभी आर्गुमेंट करते थे बट कभी किसी को निराश नहीं करते थे। आर्गुमेंट करके भी सामने वाला व्यक्ति खुश होके जाता था। सो प्रभुपाद जी ट्रांसफॉर्म करते थे, किसी को डिप्रेस नहीं करते थे, सप्रेस नहीं करते थे। तो इसीलिए अगर वो क्षमता हो कि हम भी ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो आर्गुमेंट से तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग अलग पड़ाव के लिए, उनके लिए वही बेस्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी उसका वो करते थे, विरोध करते थे कि लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं। प्रोसेस में गड़बड़ नहीं है बट फॉलोअर्स में गड़बड़ी है। और यहाँ तक कि हिंदूज को भी, ब्राह्मण को, यहाँ के तथाकथित ब्राह्मणों को भी आलोचना करते थे, और ब्राह्मणों से भी उनको आलोचना मिलती थी कि ये व्यक्ति जाकर के म्लेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहा है। तो प्रभुपाद जी तो किसी भी के साइड में नहीं थे, प्रभुपाद जी तो कृष्ण के साइड में थे। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण का शुद्ध जो संदेश है वो दुनिया में जाए, और बाकी लोग जितने भी जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे प्रभुपाद जी विरोध करते हैं। और धर्म इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, अगर वो प्रमाणिक है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि जो फल है हम अगर उनको बांटने के बाद प्रभु को अर्पण कर देते हैं, प्रसादन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो जो पाप है वो उन पे या फिर कहीं और चला जाता है। तो क्या उसी प्रकार जो मांस काटने वाले हैं, जो मांस खाने वाले हैं, वो भी अगर भगवान को प्रसादन के तौर पर अर्पण कर दें, काली प्रसाद, काली माता बिल्कुल में चढ़ता है, तो उस पर काली माता काली प्रसाद चढ़ा देते हैं, ये शिव जी को लोग अर्पण कई लोग कर देते हैं, तो वो भी क्या शुद्ध हो जाता है? नहीं होता है वो। उसका क्या? क्यों? क्योंकि आप अर्पण वही कर सकते हो जो खाने वाला मांग रहा है। खाने वाला मांगता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो खाने वाले ने बता दिया है कि उसको क्या खाना है। ठीक है, जैसे ऑर्डर डालते हो तो ऑर्डर आपने डाला पनीर और आया मंचूरियन, तो क्या करोगे फिर? खाओगे उसको? इनकार कर दोगे। तो इसलिए भगवान खाएंगे ही नहीं, फिर वो प्रसाद बना ही नहीं। फिर वो तो प्रसाद नहीं बना तो सारा पाप उसी में ही है, तो वही पाप ही खा रहे हो फिर आप। तो इसलिए भगवान को जो भोग लगाते हो पहले पूछो कि भगवान आपको क्या चाहिए। तो भगवान बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो इसलिए पत्ता, पुष्प, फल और पानी, इससे बनाया गया जितने भी डिशेज हैं आप लाइए, हम स्वीकार करेंगे। उसमें पत्ता जो है वो तुलसी पत्ता होता है, तुलसी पत्ता डालिए, मुझे दीजिए, हम ग्रहण करेंगे, भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए वेजिटेरियन ही बोला इसमें अमोल लीला प्रभु बोलते हैं कि इसमें मटनम चिकनम ये सब तो नहीं बोला है। अगर बोला होता तो वो भी ऑफर करते थे हम। अगर बोलते भगवान तो हम तो ऑफर कर देंगे, क्योंकि पाप भगवान ले रहे हैं। तो इसलिए भक्त जो है मारने काटने से डरता नहीं, अर्जुन ने डरे नहीं। लेकिन अगर भगवान की असंतुष्टता है उसमें, तो फिर वो कार्य से वो बच जाएगा, चाहे वो कितना भी नैतिक क्यों ना हो। बट कितना भी अनैतिक हो, बट भगवान अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो वो कार्य करने से भक्त हिचकेगा नहीं। तो इसलिए भक्त का केवल एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण की प्रसन्नता। वो जैसे भी होगी वही कार्य उसके लिए धर्म है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए थे। उन्होंने कहा कि मैं मतलब जो आर्मी ऑफिसर्स हैं तो मतलब ठंडे प्रदेशों में मतलब उनकी अभी पोस्टिंग है, तो उन्होंने पूछा था कि मतलब हमको मीट्स और मटन वाइन्स वगैरह मिलती हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था हाँ आप ले सकते हो, क्योंकि बिना उसके आप सर्वाइव नहीं कर सकते ठंडे इलाकों में। तो क्या उनके लिए वो सही है या फिर नहीं? और वो भी सनातनी है जो ऑफिसर्स आए थे। ये तो एक ऐसा सवाल है, ये मैं प्रभुपाद के संदर्भ में बता सकता हूँ कि प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बोला कि जाओ और जा कर के अरेबियन कंट्रीज में प्रचार करो। आई थिंक पाकिस्तान बोला। तो भक्त ने बोला कैसे मैं जाऊँ वहाँ पे, तो शेरों के डेन के अंदर घुस के प्रचार करना उनको वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी, मैंने अमेरिकन बॉडी, वहाँ पर जाके कैसे प्रचार होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं वहाँ
मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। प्रभुपाद जी ने बोला नो प्रॉब्लम, यू टेक दिस डिवोटी विद यू, यू 2 डिवोटीज, यू कैन मैनेज बोथ। तो प्रभुपाद जी ने फिर उस भक्ति ने फिर और अलग तर्क देने लगे कि वहाँ पे प्रभुपाद जी खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे है ना ये समस्या होगी, वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं लैंग्वेज वहाँ का जानता नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम, यू टेक दिस डिवोटी, ही नोज दैट लैंग्वेज एंड ही विल कोऑपरेट विद यू। तो प्रभुपाद हर उसके प्रश्न का समाधान दे रहे थे। लास्ट में उसने ये बोला कि प्रभुपाद जी खाने को नहीं होगा, वहाँ पे सब मीट मिलता है, खाने को नहीं मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या, खाऊंगा क्या? प्रभुपाद जी बोला यू ईट मीट बट यू गो। तो यहाँ पर फिर सवाल उठ जाता है, भैया प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोल दिया कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जाके मीट खा लेंगे, मीट तो भैया 4 नियम तोड़ने की बात हो गई। तो फिर प्रभुपाद जी ने तो ये इसका तात्पर्य ये निकलता है कि कभी कभी प्रचार की दृष्टि से प्रचार इतना प्रिय है भगवान को, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोले न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। पूरी भगवद गीता बोलने के बाद भगवान बोलते हैं कि वो व्यक्ति उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए आज तक कोई ना हुआ है और ना कभी होगा। कौन? जो व्यक्ति इस गीता के संदेश का ज्ञान दूसरों में ले जाकर के बांटता है। तो इसलिए इतना वो अति प्रिय कार्य करने के लिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी पड़ जाए तो प्रभुपाद जी ने बोला यू कैन डू दैट, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर, बहुत वेरी वेरी रेयर। और ऐसा केस कभी भी हमारे जीवन काल में या हमारे परिस्थिति में तो कभी आएगा नहीं। बट ऐसा संदर्भ एक बार प्रभुपाद जी ने बोला है, बट वो प्रचार को हाईलाइट करने के लिए बोला है, बट मांसाहार को इनकरेज करने के लिए नहीं बोला है। तो इसलिए मांसाहार जो है वो हर परिस्थिति में रोका जा सकता है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे अगर आपसे 4 नियम नहीं पालन हो पा रहे हैं, ऐसे व्यवसाय में आप हैं, तो उस व्यवसाय को त्याग दो। जिस व्यवसाय में आपसे 4 नियम पालन नहीं हो पाता है तो ऐसे व्यवसाय को त्याग दीजिए, दूसरे व्यवसाय को ले लो। तो इसलिए जनरली जो आर्मी वाले जो व्यवसाय को चुनते हैं उनके लिए समस्याएं होती हैं और इसका बहुत मुश्किल ही समाधान होता है। कोई समाधान कैसे होगा? क्योंकि आप अपने लिए बना नहीं सकते, आप वहाँ पे वो ड्रिंक भी करते हैं और वो लोग मीट भी खाना पड़ता है, क्योंकि जो मैस में बनता है वो सबको खाना है। तो इसलिए ये व्यवसाय ऐसा है जहाँ पर बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इवन ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देते थे जो 4 नियम पालन नहीं कर पाते थे। तो इसलिए जो कसाई घर में या ऐसे जुआ घर में काम करते हैं उन लोगों को अपना व्यवसाय बदलने का सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रह करके उनका नियम टूट रहा है। क्योंकि इतने बड़े प्रचारक तो हम हैं नहीं कि हम वो सब करते हुए भी प्रचार कर सकें। तो इसीलिए बेटर है कि हम अपने ऐसे व्यवसाय में जाएं जहाँ नियमों का पालन हो सके। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, आपने हमें बताया कि जो हमारी डेस्टिनेशन है एक ही है पर लेवल अलग अलग है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य है उसकी भी क्षमता अलग अलग है कृष्ण को समझने के लिए। तो वो चीज़ समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या कृष्ण जो टॉप लेवल है वो तो हर कोई समझ नहीं सकते, तो उनको समझने के लिए हमें कौन सा नीचे वाला लेवल समझना होगा? इसीलिए ये सारे विधियों का, ये सारे लेवल्स का पूरा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फोड़ करके चैतन्य महाप्रभु आए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल विधि से सबसे उच्च गति को प्राप्त करने की विधि दी है। केवल हरि का नाम कीर्तन करने से व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, यानी सबसे हाईएस्ट चीज सबसे सस्ते रूप में चैतन्य महाप्रभु ने बेची है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे अवतार हैं जो कि सबसे इजी प्रोसेस है सबसे हाईएस्ट चीज देने के लिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इतना एम्फोसाइज करते थे कि यदि आप अपने नियम और कानून में पालन नहीं कर पा रहे तो मैं आपके लिए इजी मेथड लेकर के आया हूँ। जस्ट चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र एंड यू कैन अचीव द बेस्ट परफेक्शन इन लाइफ। तो इसलिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डिफरेंट स्टेजेस हैं भगवान के लिए, तो फिर कन्वर्जन इतना क्यों है? एंड पहले के टाइम में तो वॉलेंट कन्वर्जन भी हुआ, अभी वी आर फाइटिंग इन इंडिया अगेंस्ट कन्वर्जन, कि हम कन्वर्जन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम दोनों। तो फिर वो फाइट क्यों अगर डिफरेंट स्टेजेस हैं भगवान के पाने के लिए? क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि वी आर इन द सेम लाइन। क्योंकि लोगों में धारणा ऐसी है कि मेरे भगवान अलग हैं, उनके भगवान अलग हैं। क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि हमें मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है,
हिंदू लोग सोचते हैं कि हमें क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि हम वास्तव में सभी भगवान के बच्चे हैं और सब अलग अलग स्तर पे हैं। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए इतना वाद विवाद होता है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर इस सिद्धांत को इस रूप से समझेंगे, किस प्रकार हर एक अलग अलग पड़ाव और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार भगवान का डिवाइन प्लान के हिसाब से ये सब प्रमाणिक धर्म आए हैं, देन हम सब एक दूसरे को भाईचारे के रूप में देख पाएंगे कि हम सब उसी भगवान के बच्चे हैं। और आप जो है क्लास, हो सकता है क्लास 2 की पढ़ाई कर रहे हैं, और हो सकता है मैं क्लास 5 की पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं 2 की कर रहा हूँ, आप 5 की कर रहे हैं, बट वी आर ब्रदर्स। हो सकता है ना एक भाई 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और एक भाई 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, तो 10वीं क्लास का बच्चा 6ठी क्लास के भाई के साथ लड़ाई तो नहीं करेगा, मारकाट तो नहीं करेगा, है तो अपना भाई। ऐसी दृष्टि तभी हो पाती है जब इस ढंग से, इस पर्सपेक्टिव से हम देख पाते हैं। मेरा प्रश्न है, कहाँ पे? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि क्या गौतम बुद्ध 2 थे या एक ही थे? क्योंकि भिमटे लोग जो पूजा करते हैं वो कौन से गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, और जो आप बता रहे हैं वो कौन सा है? हम तो वो बता रहे हैं अंजनी पुत्र। तो क्या 2 थे जो भिमटे जो शूद्र लोग की पूजा? अब दूसरे का तो मुझे पता नहीं भौजी, क्योंकि तीसरे चौथे पांचवे भी आ सकते हैं, क्योंकि कलयुग का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंजनी पुत्र। शास्त्र में बताया भाई अंजनी पुत्र जो है उसका शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। अब अगर वो अंजनी पुत्र जो है वही शास्त्र में, इसलिए शास्त्र भी बहुत चतुर हैं, केवल बुद्ध भगवान बोल करके छोड़ नहीं देते, वो बताते अंजनी के पुत्र, ताकि क्लैरिटी हो सके कि हम वो किस बुद्ध की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार कपिल भी कई सारे हुए हैं, लेकिन देवकी पुत्र कपिल, उनकी व्याख्या भागवतम में की गई है। कपिल भी 2 हैं, एक नास्तिक कपिल भी हुए हैं, उन्होंने अपना अलग दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, प्रभुपाद जी उनकी बहुत आलोचना करते थे। लेकिन एक सांख्य योग के बताने वाले कपिल भी हुए हैं, जो कि देवहूति के पुत्र थे। तो इसलिए देवहूति और कर्दम मुनि के कपिल, उनकी व्याख्या भागवतम में उनकी पुष्टि की गई है। तो इसलिए हमें शास्त्रों से देखना है कि कौन से बुद्ध की बात हो रही है, कौन से कपिल जी की बात हो रही है। तो इसलिए शास्त्र बहुत अच्छे से विवरण देता है कि हम इस व्यक्ति की बात करें जिनके पिताजी ये थे, इस प्रांत गया में उनका जन्म हुआ, ये भी बताया शास्त्र में। तो इसलिए शास्त्र पिन पॉइंट करते हैं ताकि संसार में लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए शास्त्र का हमेशा सहारा लेना चाहिए। किसी भी अवतार को भी अगर आप, है ना, इसलिए अवतार कोई भी बोल सकता है, कोई मैं बोल सकता हूँ मैं कल की हूँ, कई लोग बोलते हैं कि कल की यही है, कल की अवतार बोलते हैं। लेकिन हमें शास्त्रों में जाना पड़ेगा। कल्कि का भी बताया है, उनके माता पिता का नाम भी बताया है, कल्कि का मुझे बताया नहीं, भागवतम में कल्कि का भी बताया गया है जो आगे आने वाले अवतार है। यस, भागवतम बताया है कल्कि कैसे अवतरित होंगे, कैसे उनका वेशभूषा होगा, कैसे उनका कांति होगी, क्या वो वेपन्स लेकर के आएंगे, ये सारे विवरण दिया गया है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो कभी भटकेगा नहीं, वो समझ पाएगा ये भगवान है, ये ढोंगी है। तो इसलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, शास्त्रों का हमेशा पालन करना है। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। आप लोगों से कितने लोग प्रभुपाद जी की बुक्स डेली पढ़ते हैं? कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? कुछ लोग पढ़ते हैं भी और नहीं भी, उनको पता नहीं, कई लोग उठाए नहीं कुछ दोनों में है? जैसा ये बोल रहे थे कि बौद्ध धर्म में जैसे 2 बौद्ध है, इनका कहना था ना, जैसे इनको नहीं पता जैसे, बट बेसिकली क्या है कि जो अम्बेडकर जी थे ना, अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने आकर के यहाँ पे फिर लक्ष्मी जी पूजन की, उन्होंने अपना एक नया धर्म चलाया। जैसे कि गौतम बुद्ध जी वहाँ पर चले गए थे, जो अपनी कंट्री बनाई उन्होंने वहाँ जाके, और यहाँ पर भी अम्बेडकर जी जो है अपना बौद्ध धर्म चला रहे हैं। जैसे भिमटे है ना, भिमटे, तो भिमटे बौद्ध धर्म से ही है, बट ये वाले बौद्ध धर्म वाले ना अम्बेडकरवादी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। गौतम बुद्ध जी एक ही, राइट सर? हाँ, उसके ब्रांचेस बन गए होंगे, बट एनीवेज वी डोंट फॉलो बुद्धिज्म, तो मुझे इतना पता नहीं। मैं भी फॉलो नहीं करता। हालांकि कहते हैं कि हमारा मराठिया
जो कहते हैं हमें बहुत मानते बट मैं बहुत नहीं मानता, क्योंकि जब मैंने उन्हें 11 वचन पढ़े थे, उन 11 वचनों वीडियो में लिखा हुआ है कि मैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करूँगा या मैं गणेश को नहीं मानता, और अच्छा उसमें लिखा है, लिखा हुआ है ऐसे कुछ, और उनको त्यागने की बात कही गई थी, ऐसा मैं यस। तो यही शास्त्र त्यागना मतलब हाँ सारी उपासनाओं को त्यागना, शून्य। उन्होंने बेसिकली गौतम बुद्ध जी को अपनाया था ना, तो इसलिए उन्होंने 11 वचन यहाँ पे हमारे इंडिया में लाके मतलब उनको त्यागने की बात करी। तो बेसिकली मैंने जब वो पढ़ा तो मैं उस टाइम वो ग्रुप से और मतलब मैं नहीं मानता था बहुत, मैं सबसे पहले आपको हिंदू मानता हूँ, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हो सब लोग कि एक तो मराठी है एक तो हरियाणवी है, चलते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और वो बौद्ध धर्म की आगे तक चलते थे। Okay, so last question, if any. Last question. Nobody. मेरा बेसिक सा डाउट्स है एक्चुअली। मैंने एक चाइनीज प्रोवर्ब सुना था, उसका मीनिंग ऐसा है कि जब तक हम फॉक्स का रिलीजन फॉलो करेंगे तब तक उसके लिए मुर्गी चुराना ही धर्म है, क्योंकि उसका वो अंडरस्टैंडिंग वैसा है। तो मुझे ऐसा डर है कि हमारी ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली हमने अपना धर्म बनाया है, जितना अपना कॉन्शियसनेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल मैं नींद से उठ जाऊँ और मुझे पता चले कि जो भी आज तक मैंने सुना ये सब मिथ्या था, तब मैं कैसे बिलीव करूँ कि यही धर्म है बोल। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करना है। आप मनगढ़ंत तरीके से तो कुछ भी बना सकते हैं, काल्पना में तो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इस माइक की पूजा करो, वो एक नया धर्म हो सकता है। ये माइक में ही भगवान है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि लोग तो अमिताभ बच्चन को भी ऑल्टर में रख के पूजा करते हैं। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि मन में कुछ भी ख्याल पॉसिबल है, तो इसलिए कुछ भी धर्म का स्थापना होना पॉसिबल है। तो इसीलिए जो व्यक्ति शास्त्रों के बताए गए लाइट से अपने जीवन को चलाता है, वो व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता है। तो इसीलिए शास्त्रों में जो बताए गए वाक्य हैं वो कभी झूठे नहीं होते। आपको लग रहा है कि जिस दिन मैं उठूंगा और मुझे पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा था वो गलत है, तो शास्त्रों के साथ ऐसा नहीं होता है कि एक दिन पता चलेगा कि शास्त्रों में जो बताया गया था वो गलत है। क्योंकि शास्त्र अनादिकाल से, भगवद गीता भगवान ने 5000 साल पहले नहीं बोली, भगवान ने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को बोली, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं वही ज्ञान आज तुम्हें दे रहा हूँ, और वही एज इट इज 700 श्लोक आज भी मौजूद है। तो इसलिए उसमें 5000 साल में बदलाव नहीं आया या करोड़ों साल में बदलाव नहीं आया, तो आगे भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए शास्त्रों में जो वचन दिए गए हैं उसमें जो व्यक्ति अंधाधुंध विश्वास कर लेता है वो व्यक्ति कभी भी भटकता नहीं है। बाकी लोग भटकेंगे, इतने भी भटकेंगे। ओके, सो इसी के साथ हम विराम देते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, पिछला वही असाइनमेंट अभी देना बाकी है, जो लास्ट वाला सेशन हुआ था, कल्चरल डिफरेंसेस। जो शंकराचार्य की फिलॉसफी को और डीप में जानना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ें, चैप्टर नंबर 3, जो कि पिछले हफ्ते डिस्कस हुआ था, जीता मित्र प्रभु जी ने डिस्कस किया था लास्ट वीक। और आज हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो ये दोनों सेक्शंस को प्लीज़ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक खरीद के आप स्टडी करें, और जो ग्रुप में असाइनमेंट आता है उसको प्लीज़ भरें। इसका सर्टिफिकेट कोर्स है, जो भी असाइनमेंट करता है एट द एंड विल गिव सर्टिफिकेट। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक क्लास विल बी गिवन बाय मोहन रूपा प्रभु। मोहन रूपा प्रभु जी इज बैक, और अभी मायापुर यात्रा के बाद होपफुली ही विल कंटिन्यू द क्लासेस। ओके, हरे कृष्णा। एक बार हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मजा आया सेशन।